बलिया महाराज की पंडित जी जहां कहीं भी हो तुरंत आओ उड़ के। आरती के लिए खड़े हो जाइए। पीछे ही रखिए। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान की, धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान की, महापुराण भागवत निर्मल शुभमुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारस में फल, लीला रति रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान की, कलिमल मथ निलिका निवारी, जन्म मृत्यु में भव भय हारी, सेवक सतत सकल सुखकारी, शुभ औषधि हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, कथा किंचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान की, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सरितं नमामि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की,
लेकर आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आइए षष्ठम दिवस की इस दिव्य सभा को प्रारंभ करें। उससे पहले जो नियम भागवताकार ने बनाया है, 2 घड़ी मिलकर भगवान श्याम सुंदर श्री राधा जी और श्री वृंदावन का ध्यान अपने हृदय में कर लें। उसके बाद विधिवत प्रसंग में प्रवेश करेंगे। हो सके तो आप भी 2 घड़ी भगवान का ध्यान, उनके चरणों का ध्यान अपने हृदय में कर लीजिए। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अभिसिद्धार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो येषुरागणे तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणत्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम। सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपीस्त्री परिवेष्टितो विजयते स्वस्तुर्णी कराग्र विगलत कल्प प्रसुनाप्यलुप्तवम वस्तु प्रस्तुत वेणुनादल हरि निर्वाण निर्व्याकुलम। सहस्र शस्त्र निवाधिनी विविल सद्गोपी सहस्रावर्तम हरस्तन्यास्तन्तापवर्गमखिलोद्धारं किशोराकृति। सदा परिवभग्नं भीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चितं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्वत्त्वा सुदुस्तज्य सुरे राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसायदुदादरण्यं माया मृगं दैतैः सद्मन्यधावद वन्दे महापुरुष ते
चरणारविंदम वंशी विभूषित करान नवनीरधारा पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्री हरि प्रिया। बोल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्यामा श्यामा मनोहर जोड़ी श्यामा श्यामा मनोहर जोड़ी कबहू रखियो हमरी ओरी कबहू हमरी ओरी श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल स्वामिनी अपने अमर प्यारे एक बूंद छलका दो
बस एक बूंद झलका दो। बोलो जय राधे राधे जय श्यामा जय राधे राधे जय श्यामा श्यामा। आइए परमात्मा के भाव जगत में प्रवेश करें। उससे पूर्व इस कथा के अंतर्गत जो एक प्रसंग की चर्चा हम गत सभाओं से करते चले आए हैं, उसी क्रम में आज षष्ठम दिवस मन को एकाग्र करके प्रसंग में आगे बढ़े। सकल सुकृत फल भूरी भोग से जग हित निरुपधि साधु लोग से सेवक मन मानस मराल से पावन गंग तरंग भाल से। पुनः आइए भूमिका में। आशीष दीन राम प्रिय जाना, आशीष दीन राम प्रिय जाना, होतात बल शील निधाना, होतात बल शील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अमर अमर गुण निधि सुत हो, करऊ बहुत रघुनायक छो। करऊ कृपा प्रभु अस सुनी काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। श्री जानकी जी प्रसन्न हुई। देखिए हनुमान जी राम भक्त हैं। दूसरा वो माता सीता के लिए अपने प्रभु का संदेशा लाया है। इस प्रसंग की चर्चा हम प्रथम दिन से करते चले आए। मूल बात ये थी इस कथा में कि राम तो सबको प्रिय हैं, लेकिन हम राम के प्रिय कैसे बने। हमको राम प्रिय ऐसे जीवन की बात नहीं बनेगी। राम हमें प्रेम करे
तो इसी जीवन में हम सब कुछ प्राप्ति कर सकते हैं। तीसरा, उनके सामर्थ्य का भी जानकी जी को पता लग गया है और कई कारणों से जानकी जी हनुमान जी पर प्रसन्न हो गई और आशीर्वाद देने लगती है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी राम प्रिय हैं। हनुमान जी को राम प्रिय हैं वो तो है ही, लेकिन राम जी को हनुमान प्रिय है। बल और शील का आशीर्वाद दिया। हम आगे के सूत्र में जाएं, लेकिन ये बात भी समझ लीजिए आप कि किसी व्यक्ति में बल हो और शील ना हो, शील का अगर अभाव रहा तो वो बल व्यर्थ है। संसार में इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं, जब जब व्यक्ति को बल मिला और शील का अभाव रहा तो उस बल ने बहुत हिंसा की है, बहुत लोगों को दुख दिया है, बहुत हत्याएं की हैं और अपनी इस परमात्मा की प्रकृति को कुरूप किया है। जब बल के साथ शील भी जुड़ जाता है तो वो फिर उस व्यक्ति का बल वो बल नहीं रहता, वो परमात्मा का बल बन जाता है। जो बलवानों का भी बल है उस परमात्मा का वो बल बन जाता है। और हमारी मां जानकी बड़ी सावधान है। हनुमान जी को बल का आशीर्वाद देते समय शील का भी आशीर्वाद साथ में दे दिया। बेटा शांति भी जरूरी है, खाली बलवान होने से काम, बलवान हुआ तो तू फिर गड़बड़ कर देगा। आपको अगर कोई सिद्ध संत मिल जाए ना और आप पर उसे बड़ी प्रसन्नता फूट रही हो और आपको कहे जाओ बलवान हो जाओ, तो फौरन चरण पकड़ लेना उसके कि बाबा ठहरो, मुझे शील का भी साथ साथ आशीर्वाद दे दीजिए। बल तो दे ही रहे हो, केवल बल हमको रावण बना सकता है, केवल बल हमको कंस बना सकता है, केवल बल हमको दुर्योधन बना सकता है। कोई संत आपको प्रसन्न होकर कहे कि तुम संपत्तिवान हो जाओ, धनवान हो जाओ, तुम्हें बहुत संपदा मिलेगी, तो चूकना मत, पैर पकड़ लेना उसी समय और निवेदन करना कि महाराज हमको संपत्ति के साथ साथ समझ भी दो, खाली संपत्ति नहीं। क्योंकि संपदा मिल जाए और समझ ना मिले ना तो वो संपदा स्वयं के लिए, परिवार के लिए, प्रजा के लिए एक विपदा बन जाती है। संपत्ति में जिसकी समझ नहीं उसकी संपत्ति विपत्ति बनकर उसके सामने आ जाती है। संपत्ति दे तो वेगी समझ भी दे। हे हरि, हे मेरे मालिक, हे मेरे ठाकुर, तू मुझे संपदा देना तो कृपया मुझे समझ भी साथ साथ दे देना, नहीं तो तेरी संपत्ति को तू अपने पास रख, मुझे संपदा के साथ साथ समझ भी देना, वरना अपनी संपत्ति वापस ले लो, हमें नहीं चाहिए। अरे तूने शरीर दिया यही बहुत है, जो हमारे प्रारब्ध में होगा 2 रोटी हम खा लेंगे, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा ऐश्वर्य। और अगर दो तो साथ साथ उसकी समझ भी देना, बिना समझ की संपत्ति हमको नहीं चाहिए। स्पष्ट कहा है, पूरी कथा में यही प्रसंग चल रहा है, बस यही इर्द गिर्द घूम रहे हैं हनुमान जी और जानकी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, स्पष्ट कहा था हनुमान जी ने, रावण राम से विमुख होकर तेरी संपत्ति, तेरी ये प्रभुताई पाई जाई रही, पाई बिनु पाई। बसन हीन नहीं सो सुरारी, सब भूषण भूषित बरनारी। मैं तेरे पास इतना ही मांग रहा हूं, एक तो संपदा संभालना मुश्किल है और दूसरा उसके ऊपर से विवेक ना हो, अविवेक। 2-2 थप्पड़ हमको मत मारना। ये तो 2-2 थप्पड़ लग गए, एक तो संपत्ति का थप्पड़ और एक नासमझी का, एक अविवेक का थप्पड़।
आपके पास अगर संपत्ति है, अरे संसार पूरा संपत्ति से भर जाए, ऋषि मुनि यही चाहते हैं। परंतु ऋषि मुनि ये भी चाहते हैं कि तुम्हारी समझ भी बनी रहे, कहीं तुम पागल ना हो जाओ संपत्ति पाकर। अक्सर यही होता है, जरा सी संपदा आई नहीं, कनक कनक पे 100 गुनी मादकता अधिकाई। इंसान को पागल होने में देर नहीं लगती। थोड़ी सी संपत्ति क्या मिली, इंसान को नहीं समझ पाता। समझ गई तो रहा क्या फिर हमारे पास। मैंने तो जीवन में लगभग बचपन से ही इसी रास्ते पर चला हूं। मैंने कई लोगों को देखा है, कुछ नहीं थे, कुछ मिल गया तो ऐसे बावड़े हुए कि बताओ, पता ही नहीं। अरे कम से कम विवेकी आदमी ये करता है कि जहां से मुझे संपदा मिली है उस जगह को ना छोड़ूं। उल्टा उन पर प्रहार करने लगा, विरोध करने लगा। ऐसी समझ हो कि हम जीवित हैं, तब तक मन से, वचन से, कर्म से हम किसी के काम आ सके। किसी के काम में लग जाएं, जीवन हो तब तक ऐसी समझ हो, वरना मरने के बाद क्या होगा किसको क्या पता है, कोई नहीं जानता। मरने के बाद तो कोई अर्थ ही नहीं बचा मेरे भाई बहन। जीवित हो, संसार में सांस ले रहे हो, और इसीलिए वो भगवान तुम्हें सांस लेवाए जा रहा है, क्योंकि अभी भी उसको हम पर भरोसा है, विश्वास है कि ये मेरा बेटा समझदारी से काम करेगा। ये कौन सी समझदारी है, मनुष्य होकर, इतने शास्त्र होकर, इतने संतों के, सतगुरुओं के ज्ञान को पाकर भी हम उलझे हैं झूठे जगत में। लेकिन उसको फिर भी भरोसा है, इसीलिए उसने श्वास दे रखी है, हम जिंदा हैं। उसको विश्वास है मेरा बेटा समझदारी से काम करेगा, विवेक से काम करेगा। अभी भी वो भरोसा रखकर बैठा है हम पर। हम बस 10 मिनट को मंदिर जाते हैं उसके, और फिर दिन भर भोगों में, विलासिता में दौड़ते हैं इधर से उधर, लेकिन उसको भरोसा है कभी तो समझ आएगी। और सबसे बड़ी विडंबना और करुणा तो यह है कि जब समझ आती है ना, तब तक जीवन पूरा हो जाता है। अभी उसको एक विश्वास है कि मेरा अंश कुछ ना कुछ करेगा। तो हमारी चर्चा ये चल रही है कि बल का आशीर्वाद दे तो चूकना मत, कहना मुझे शील भी दे दो। शील के बिना बल का कोई अर्थ नहीं है। जानकी जी ने ये आशीर्वाद भी दे दिया, हो तात बल शील निधाना। कल हमने काय की चर्चा की थी, याद है आपको? कल हमने कहा था अजर। जानकी कहती हनुमान तू अजर हो जा, तुझे बुढ़ापा ना सताए, तुम्हारे विचार कभी जीर्ण ना हो, तुम्हारा संकल्प, तुम्हारी दृष्टि कभी निम्न ना हो, तुम्हारे विचार कमजोर ना हो, तुम्हारे निर्णयों में कंपन ना हो, दृढ़ संकल्प हो। यही है असली अजर ना होना। शरीर तो एक शरीरधारी हैं तो बूढ़े तो होंगे ही, बुढ़ापा तो आएगा ही, लेकिन यहाँ जानकी का इशारा किसी और तरफ है कि हनुमान तेरे संकल्पों में कभी जीर्णता ना आए। आज का सूत्र है, अगला शब्द जो आशीर्वाद दिया कि अमर हो जाओ, अजर अमर गुण निधि सुत हो, गुणों के निधान बन जाओ। हनुमान जी को श्री किशोरी जी ने ये कहा कि तुम अमर हो जाओगे। अब भैया हनुमान जी तो अमर है ही, आप सभी जानते हैं, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन इसको समझना पड़ेगा गहराई से कि यहाँ अमर का अर्थ केवल ये नहीं कि हम ना मरें, हमें मृत्यु ना आए, इतना ही अर्थ अमर का नहीं है। अमर का अर्थ बड़ा दिव्य है, शास्त्रों से पूछो, हमने तो बस ऊपरी ऊपरी बातें सुनकर उनके मतलब निकाल लिए हैं। शास्त्र निर्णय देगा कि अमर किसे कहते हैं।
मरते तो सभी हैं, लेकिन हनुमान जी की बात भिन्न है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी प्राण तत्व हैं। हम सब मर जाएंगे लेकिन प्राण वायु चलता रहेगा। ये दुनिया जब से पैदा हुई है, कई आए बड़े बड़े, कई कई चले गए इस दुनिया से, लेकिन प्राण वायु चलता रहा, चलता रहा। हनुमान जी तो पवन पुत्र हैं, समीर कुमार। तुलसी के साहित्य में हनुमान जी का परिचय पवन पुत्र के रूप में है। तो वो प्राण तत्व है, लेकिन हनुमंत को माध्यम बनाकर हमको ये संदेश दिया मां जानकी ने कि तुम अमर हो जाओ। अमर का अर्थ मरना नहीं है, ऐसा नहीं, मरते सब हैं। अमर होने का मतलब है मरोगे तो जरूर, लेकिन तुम्हारा स्मरण रहेगा। इस दुनिया में तुम्हारी याद कायम रहेगी। इसी का नाम है अमरता। हम मर तो जाते हैं, लेकिन स्मरण कोई भूले नहीं सदियों तक, इसको कहते अमर होना। मिट्टी हैं तो पल भर में बिखर जाएंगे हम लोग, कवि नीरज ने कहा था। खुशबू हैं तो इस जहां को महकाएंगे हम लोग। हम रूहे सफर हैं, हमें नाम से ना पहचानो, कल किसी और के नाम से आ जाएंगे हम। जिंदगी है फर्ज अदा करने का नाम, जिंदगी है फर्ज पे मरने का नाम। तो जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिलशाद तू, जब ना हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद। वो अमर है जो अभी भी लोगों की यादों में जिंदा है। कई लोग तो बड़ी लंबी जिंदगी जीते हैं और बगल वाला भी नहीं जानता, तो वो मरे हुए ही हैं। कई लोग बहुत कम जिए लेकिन दुनिया जान गई उनको। आचार्य शंकराचार्य जी को देखो, 32 साल में वो अपना काम करके चले गए, लेकिन शताब्दियां बीत गई। आज तक कोई भी आचार्य शंकर का नाम लेगा ना, तो उसकी मानस में शंकराचार्य जी सामने दिखाई पड़ती है। अजर यानी बूढ़ा ना हो, संकल्पों में जीर्णता ना आए। और अमर का अर्थ है जिसे सदैव याद किया जाए। बाकी तो शरीर धर्मा है, सभी एक दिन मरना है सबको। मृत्यु का जो दर्शन है ना हमारे शास्त्रों में बड़ा रमणीय है, बड़ा काव्यात्मक है। और ये हम पूर्व वाले ही ऐसी कल्पना कर सकते हैं। पाश्चात्य जगत में तो मृत्यु के बारे में ऐसी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मृत्यु को महोत्सव के रूप में अगर किसी ने देखा है ना, तो वो इस देश की मनीषियों ने देखा है, इस देश के ऋषि मुनियों ने देखा है। ये जो 7 दिन का महोत्सव है, काय का महोत्सव है? किसी का बर्थडे मना रहे हैं कि कथा हो रही है, या किसी की शादी है कि कथा हो रही है? ये मृत्यु का ही तो महोत्सव है। मरने से पहले परीक्षित ने सोचा चलो कथा हो जाए। मृत्यु पर कथा हो रही है ये। अब हमारे लिए क्या है? इसका जो ज्ञान है, इसकी जो इसका फल है, इसकी जो शिक्षा है, वो ये है कि हमारा अहंकार मिट जाए, हमारी विकृतियां मिट जाएं, हमारे दोष मिट जाएं। अब जब तक प्रारब्ध है शरीर में तो हमको रहना ही पड़ेगा, लेकिन जीते जी अगर भागवत सुन रहे हो तो बस यही मरना है। व्यास जी तो स्पष्ट कहते हैं कि प्रमाद ही मृत्यु है। उन्होंने मृत्यु को मृत्यु नहीं कहा, उन्होंने कहा प्रमाद। ये व्यास जी का सूत्र है, भागवत का सूत्र है। आप भगवत प्राप्ति में प्रमाद का अर्थ समझना, बड़ा प्यारा शब्द है ये प्रमाद। प्रमादालस्य निद्रा, श्रीमद् भगवत गीता। गीताकार ने कहा है, हमारे ठाकुर जी ने प्रमाद शब्द का बहुत प्रयोग किया है। प्रमादालस्य निद्रा, जो मोह के सब तामस धर्मों की चर्चा करते हैं उनमें प्रमाद, आलस, मोह ये सभी गोविंद गिनाते हैं। जब तामस धर्म की चर्चा आती है ना, तामसिक गुण की, तीनों गुणों की चर्चा की, सत्व गुण की चर्चा की, राजस गुण की चर्चा की, और जब तामस गुण की चर्चा की तो ये सब आता है।
सत्वगुण अभ्यम, सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थित। तो अर्जुन ने भी प्रमाद शब्द का प्रयोग किया है। ये सभी शब्द भगवान गोविंद हमको गिना रहे हैं। अब हमको अपने जीवन में चेक करना है कि हम कहां अटके हुए हैं। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं त्वेदं, मया प्रमादा तप्रणयेन वापि। प्रमाद से या प्रेम के अतिरेक से मैं आपको समझ नहीं पाया भगवान, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। जब विराट रूप दिखाया ना तो बड़ा स्पष्ट बोला, कांप गया अर्जुन पूरा कि नमः पुरुषादत पृष्ठतस्ते, नमोस्तुते सर्वत्र सर्व, अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्व समापनोषि ततोति सर्वा। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे। कभी प्रेम से बोल गया, मैं कृष्ण बोल गया आपको, कभी यादव बोल गया, कभी सखा बोल गया। अजानता अज्ञानता के कारण महिमानं त्वेदं मया प्रम, ये मेरा प्रमाद था। मया प्रमादात प्रणयेन वापि। आलस और प्रमाद इन दोनों को समझना। प्रमाद और आलस अलग अलग हैं। यदि अलग अलग नहीं होते ना तो गोविंद दोनों शब्दों का प्रयोग अलग अलग नहीं करते। गोविंद हमारे शब्दों में बड़े चतुर हैं। ये तो हम ध्यान नहीं दिया कभी, हमें संसार से ही फुर्सत नहीं मिली, बच्चों से खेल रहे हैं। ये पता नहीं हम खुद बच्चे बने हुए हैं, जीवन गया। तभी मैं कभी कभी कह देता हूं, कोई मुझसे जरा गहरी बात करता है कि जा यार बच्चों में खेल, अभी तेरे बस का नहीं है। चलने दे, प्रतीक्षा कर उसकी कृपा की। हमारे ठाकुर जी शब्दों में बड़े चतुर हैं। ये शब्दों से छेड़छाड़ नहीं करना चाहते। प्रमादालस्य दोनों बोल दिए, प्रमाद और आलस दोनों बोल दिए। दोनों का प्रयोग कृष्ण गीता में क्यों करते हैं? प्रमाद और आलस का अर्थ समझना। संसार के भौतिक कार्य करने में अगर आप असावधानी करते हो, जानते हुए भी थोड़ी सी निष्क्रियता आपके अंदर आती है, तो इसको कहते हैं आलस। और समझाऊं सरल करके, जानते हो सुबह नहा लेना चाहिए, लेकिन उसमें देर कर रही है, 10 बज गए, 11 बज गए, नहाए नहीं है, आलस आ रहा है। संसार के कार्यों में अगर तुम निष्क्रियता लाते हो तो तुम आलसी हो। यहां आलस का प्रयोग किया जाएगा। और आध्यात्मिक जगत में निष्क्रियता जानबूझकर साधन नहीं करना, भक्ति नहीं करना, भजन नहीं करना, मटर गश्ती में आ जाना, प्रभु ने ये दे दिया है फिर भी इसके लिए कुछ नहीं करना, वो प्रमाद कहलाता है। यानी आध्यात्मिक जगत में जानते हुए कर्म नहीं करना प्रमाद, ये प्रमादी है। और भौतिक जगत में आपके जानते हो आपको ये काम कल कर लेंगे, शाम को कर लेंगे। तभी तो कबीर कहता था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अगले पल का भरोसा नहीं है, कब करेगा। जो अध्यात्म में निष्क्रिय हो गया वो प्रमादी है, और जो भौतिक जगत में निष्क्रिय हो जाता है वो आलसी है। चुप कर लो भैया, ये कोई सामान्य बात नहीं चल रही मेरे हिसाब से। लेकिन ध्यान देना, दोनों ही खराब हैं। चाहे अध्यात्म जगत में निष्क्रियता हो, तुम देरी कर रहे हो तो भी ठीक नहीं है, और भौतिक जगत में भी अगर अपने भौतिक कामों में भी देरी कर रहे हो तो भी ठीक नहीं है। आलस और प्रमाद दोनों ही खराब हैं। ये प्रमाद छूटे, बड़ा सुंदर अर्थ व्यास जी ने प्रमाद ही मृत्यु है।
ये प्रमादी लोग जो होते हैं ना, भगवान का भजन नहीं करते। कर लेंगे बुढ़ापे में, कर लेंगे, मरा हुआ है समझ जाना। कहते नहीं है, अरे अभी क्या है, अभी तो तुम छोटे हो, अभी तो संसार ही बनो, अभी तो भोग भोगो, अभी तो दुनियादारी सीखो, समझ जाना वो मरा हुआ है इंसान। जो अध्यात्म जगत में इस प्रकार की बातें, निष्क्रियता की बातें करता है, वो प्रमादी है। और जो भौतिक जगत में ऐसी निष्क्रियता की बात करता है, वो आलसी है। कई लोग तो इतने प्रमादी होते हैं मेरे भाई बहन, भगवान बचाए उनसे। जिसने भगवान का गुण गाया वो धन्य हो गया, और जो भगवत भजन नहीं करता वो प्रमादी है। प्रमाद ना करो भैया, सदैव जागृत रहना। वो कई तर गए, कई आने तर जाना। जिसने भजन किया वो तर गया, और जिसने प्रमाद किया वो मर गया। जिन्होंने तेरा नाम जपया, वो कई तर गए, कई आने तर जाना। जिन्होंने तेरा नाम जपया। आज प्रकाश पर्व है श्री सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी का। वो नाम जप ले निमाणी ये जिंदे, ये जिंदगी, ये जीवन, अपने जीवन से कह रहा है ये बुरे वक्त में काम आएगा, औखे वेले कम आएगा। कई तर गए, कई आने तर जाना। जिन्होंने तेरा नाम जपिया। आपका कोई सेवक हो घर में, वो आपके स्वभाव को जानता है। आप जानते हो कि हमारे घर में इनको सुबह 7 बजे चाय चाहिए, और आप दिमाग से निकाल दो इस बात को, तो आप आलसी, ओहो गड़बड़ हो गई, क्यों 7 बजे चाय देनी थी, भूल गए। कोई चीज कहीं रखी नहीं हो कि भाई इतने बजे ये चीज यहाँ रख देना, और तुम रखकर भूल जाओ, ख्याल नहीं रहा। जाग तो रहा था लेकिन ख्याल नहीं था, तो इसको कहते हैं आलस। और यदि अध्यात्म जगत में आप चूक गए तो उसको कहते हैं प्रमाद। भजन करो, भजन के लिए जीवन मिला है। जो भजन नहीं करता ना वो प्रमादी है। कम से कम 24 घंटे में से 1 घंटा अगर मनुष्य है, वाकई प्रकृति से भी अगर मनुष्य है, शरीर से तो हम हैं ही, प्रकृति से अगर पूरी मनुष्यता उसके अंदर है, तो 24 घंटे में से संत कहते हैं 1 घंटा तो जरूर भगवान का भजन करेगा। और अगर नहीं तो भैया उसको क्या नाम दें, तो शास्त्रों में भी नहीं मिला। आकृति जरूर मनुष्यों जैसी है, लेकिन उसकी प्रकृति पशुओं से भी गई बीती है। एक घंटा तो ठाकुर के लिए निकालो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। अगर तुम मनुष्य हो तो तुम्हारा कर्तव्य है, ये करना जरूरी है, वरना तुम जीवित नहीं हो, मरे हुए हो। प्रमाद छूटे, आलस छूटे। संसारिक कार्यों में यदि आलस करते हो तो संसारी सिद्धि कभी नहीं मिलती। अरे अभी तुम कोई संसारी काम तुमको करना है और उसमें तुम आलस कर जाओ तो वो काम हो जाएगा क्या? भाई बर्तन मांजने हैं, सिंक में रखे हुए हैं, और तुम आलस कर जाओ तो क्या बर्तन बन जाएंगे? बैठे रहो टीवी के सामने। और कितना सरल करके समझाऊं। संसारी सिद्धि, जब संसारी बर्तन नहीं मंज रहे आलस के कारण, तो इस आध्यात्मिक सिद्धि कैसे प्राप्त हो जाएगी? भगवान कैसे प्राप्त हो जाएंगे अगर प्रमाद किया तो? वहां तो भैया बहुत सटीक पुरुषार्थ चाहिए। मृत्यु कोई मृत्यु है नहीं, ध्यान देना, प्रमाद ही मृत्यु है। भक्त तभी अमर हो सकेगा जब वो प्रमाद ना करे भजन में। और ये भक्त को ये आशीर्वाद मिल रहा है। गीताकार ने स्पष्ट कहा है कि कौन्तेय प्रति जानिहि नामे भक्त प्रणश्यति। भक्त की मृत्यु नहीं होती, भक्त अमर होता है।
क्यों? क्योंकि वो सदैव स्मरण में रहता है। मीरा सदैव जीवित है, तुकाराम सदैव जीवित है, चैतन्य देव सदैव जीवित हैं, बड़े बड़े तुलसीदास जी हैं, इनको मौत नहीं आई, ये कभी मर नहीं सकते। ताते नाश ना होई दास कर, भेद भक्ति बाढ़ई विहंग बर। दास का कभी नाश नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो भेद भक्ति से संपन्न हो जाता है। क्षमा कीजिएगा, मैं आपको आनंदित नहीं कर पाता कथा में। आप जिस धरातल पर अपने जीवन जी रहे हैं, उस धरातल पर उतरकर मैं कोई प्रवचन नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी सदैव मेरी कोशिश यही रहती है कि थोड़ा समय जीवन का मिला है, कुछ अच्छा सुना जाऊं आपको, कुछ शास्त्रों से। ये घर परिवार की बातें, सास बहू की बातें, ये सब फालतू की बातें, बहुत नीचे उतरकर हम कोई प्रवचन नहीं कर सकते। कई कहते हैं ये हो गया वो हो गया, सास को ऐसे रहना चाहिए, बहू को ऐसे रहना चाहिए। वो अच्छा जरूर लगता है आपको, लेकिन आपको अच्छा लग रहा है, आपको क्या चाहिए? मैं अक्सर कथाओं में कहता हूं कि भाई उसकी सुनो जो तुम्हें समझता है, उसकी कभी मत सुनना जिसकी तुम समझते हो। तुम्हें तो अभी थोड़ा सा कोई हंसी खेल की बात करी, खुश हो जाओगे, मेरी तारीफें करने लगोगे, बहुत अच्छी कथा करते हैं महाराज जी। ये तो महाराज जी को पता है कि मैंने क्या सुनाया है। दास का नाश नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो भेद भक्ति से संपन्न होता है। अब आपका प्रश्न होगा महाराज जी भेद भक्ति क्या होती है? भेद भक्ति होती है मेरा प्रभु मेरे सामने है, और जिसका प्रभु उसके सामने हो उसका नाश हो सकता है। सीधी सी बात है बिल्कुल। इसको कहते हैं शास्त्रों में भेद भक्ति। और वो जो दास है, वो भक्त है, वो भेद भक्ति से संपन्न है। उसका भगवान उसके सामने बैठा है साहब, उसका नाश कैसे हो जाएगा? उसका नाश नहीं हो सकता, उसकी भक्ति का नाश नहीं हो सकता, उसके भगवान का नाश नहीं हो सकता। भक्त ईश्वर में लीन होना नहीं चाहता। ध्यान से सुनना, भक्त ईश्वर के भजन में लीन होना चाहता है। जो भक्त होगा ना, वो भगवान में लीन नहीं होना चाहता, वो भगवान के भजन में लीन होना चाहता है। इस सूत्र को समझ लो ढंग से। ज्ञानी हरि में लीन होता है, लेकिन भक्त हरि भजन में लीन होता है। ज्ञान राम में लीन होता है, लेकिन भक्त राम कथा में लीन होता है। ज्ञानी कृष्ण में लीन होता है, लेकिन भक्त कृष्ण कथा में लीन होता है। ताते मुनि हरि लीन न भयाऊ। क्यों? क्योंकि भेद भक्ति थी, भक्त था। गोस्वामी जी सरभंग के जीवन में अरण्य कांड में रामचरितमानस में लिखते हैं कि मुनि ने भगवान से पहले ही भेद भक्ति मांग रखी थी, उसका नाश कैसे हो सकता था? इसीलिए हरि में लीन नहीं हुए, हरि भजन में लीन हो गए। ताते नाश ना होई दास कर, भेद भक्ति बाढ़ई विहंग बर। ज्ञानी हरि में लीन हो जाता है और भक्त हरि भजन में लीन हो जाता है। ज्ञानी रामाकार है, लेकिन भक्त राम कथाकार है। ज्ञानी कृष्णाकार है, लेकिन भक्त कृष्ण कथाकार है। कृष्ण कथा में डूबा रहेगा। इसीलिए कौन ते प्रति जानी ही नामे भक्त प्रणश्यति। बहुत बड़ा विश्वास दे दिया भगवान ने कह के, अर्जुन हे कौन ते, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो भेद भक्ति से संपन्न होते हैं। ना मेरे भक्तों का नाश होता है, ना उनके लिए मेरा कभी नाश होता है। भक्त कहां मरता है साहब? भक्त तो अमर है, सदैव स्मरणीय। हनुमान चालीसा की श्री गुरु चरण सरोज
जब तक ये चौपाई गाई जाएगी तब तक हनुमान जी को कौन मार सकता है? हनुमान जी अमर है, कौन मार सकता है सर? तो मृत्यु को हमने बड़े अद्भुत ढंग से देखा है। प्रमाद ही मृत्यु है, भक्त का प्रमाद, भक्त कभी प्रमाद नहीं करता। भक्त भगवान के कार्य में सक्रिय है, राम नाम भी लेता है और राम काम भी करता है। हनुमान जी कहते थे ना, राम काज कीने बिनु मोए कहां विश्राम। मैनाक ने कहा थोड़ा विश्राम कर लो, ना ना ना, हनुमान ते परसा कीन कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहे कहां विश्राम। इसीलिए वो अमर है। उपनिषद में एक बात आती है, तैतीरी उपनिषद जो है उसमें स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम ने प्रमदितव्ययम्, अर्थात तुम स्वाध्याय और प्रवचन में कभी प्रमाद मत करो। ये प्रवचन होते हैं ना, जहां भी हो, जिस भी महाराज के हो, संत के हो, लेकिन ये देख लेना कि बोल क्या रहा है। अगर फालतू तुम्हारे ही धरातल पर दुनियादारी की बात बोलना है तो वहां से गायब हो जाना कि फालतू व्यर्थ समय जा रहा है। वरना अगर संत बोलेगा ना, प्रवचन देगा, तो वो आपको ये भी बताता चलेगा कि ये इस शास्त्र से बोल रहा हूं, ये इस शास्त्र से बोल रहा हूं, ये भगवत गीता का सूत्र है, ये रामचरितमानस का सूत्र है, ये श्रीमद् भागवत का सूत्र है, ये वेदांत का सूत्र है, ये उपनिषद का सूत्र है, वो बताता चलेगा आपको। फालतू की बातें नहीं। रोजाना गीता जी पढ़ा करो, रोजाना रामायण पढ़ा करो, इससे तुम्हें जानकारी मिलेगी। तुमने कुछ अनुभव किया है ना, तो प्रवचन में प्रमाद मत करना। प्रमाद ही मृत्यु है। हरि भजन में कभी आलस प्रमाद नहीं। अध्यात्म जगत में निष्क्रिय हो जाना, जानकर भी उसको ना करना, ये बहुत बड़ी मृत्यु के समान है, प्रमाद है। अपना गुरु संत मालिक अपने श्रद्धेय अपने पूज्य को उन्होंने जो भी हमको आदेश किया है उसको बड़ी श्रद्धा के साथ निभाओ। थोड़ा भी चूके ना तो आप प्रमादी हो। कई लोग ले जाते हैं, गुरु बना, महाराज जी हम आपके शिष्य बन जाएं, सिर्फ इतना सा काम देता हूं, एक माला रोज पढ़ लिया कर इसकी। मुझे विश्वास है बिल्कुल शायद ही कोई करता हो, करते भी हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन काफी इतने प्रमादी और मरे हुए हैं। महाभारत पढ़ना कभी, उसमें मृत्यु का क्या वर्णन किया है। हमारे दादा भीष्म बोले मृत्यु के बारे में, बाणों की सैया पर सोए सोए युधिष्ठिर को एक कथन में कहते हैं कि मृत्यु क्या है। देखिए आप, भगवान बाद नारायण, भगवान वेद व्यास जी, शोर मत करो भाई, उन्होंने मृत्यु की महाभारत में कितनी काव्यात्मक कल्पना की है, कितना अद्भुत वर्णन किया है, शायद ही विश्व में कोई कर पाए। पितामह भीष्म कहते हैं, हे युधिष्ठिर, मृत्यु एक स्त्री है, मृत्यु पुरुष नहीं है। इसीलिए तो हिंदी में अपन कह देते हैं ना, मौत कैसी, उसको मौत आ गई, स्त्रीवाचक, मृत्यु आ गई, मौत आ गई, ये नारीवाचक है मृत्यु। तो मृत्यु एक स्त्री है, और अति सुंदर स्त्री, जिसको ब्रह्मा जी ने बनाया है। ये दादा भीष्म कह रहे हैं महाभारत में। और जब बन गई ना मृत्यु नामक स्त्री, महाभारत कहता है कि स्त्री ने पूछा ब्रह्मा जी से कि मेरा काम बतलाइए, क्या करना है। तो ब्रह्मा जी बोले, तुझे सबको मारना है, तुम मृत्यु हो, तुम्हें सबके प्राण लेने हैं। ये सुनकर वो रो पड़ी। ये काम ही मुझे सौंपना था तो इतना सुंदर नहीं बनाना था, ये तो बड़ा क्रूप काम है, बड़ा अमंगल काम है।
मुझे इतना सुंदर बनाया क्यों आपने? अगर यही काम मुझे करवाना था तो ये काम करने को मैं राजी नहीं हूं। ब्रह्मा जी बोले तो करना पड़ेगा। बोली नहीं। मृत्यु नाराज हो गई। कहते हैं वो स्त्री बहुत सालों तक वन में जाकर तपस्या करती रही। तपस्या करने पर भगवान प्रसन्न हुए। पूछा उससे, भाई क्या बात है? तो कहने लगी कि भगवान मुझे इतनी सुंदरता दे दी और काम ऐसा दूसरों को मारना। मैं किसी को मारूं उसका परिवार कितना दुखी हो जाता है। क्या ये मेरे लिए अनुकूल है? मेरा जैसा रूप है उसके बिल्कुल विपरीत मुझको काम दिया गया है। मुझे आपने इस ढंग से बनाया है। तब उसको भगवान ने आशीर्वाद दिया, मृत्यु तुझे ये काम तो देख करना ही पड़ेगा, लेकिन निमित्त तू बनेगी, लेकिन तुमसे नहीं मरेगा। तो कैसे मरेगा? रोगों से मरेगा। वात, पित्त और कफ से मरेगा, दुर्घटना से मरेगा, गलत आहार विहार से मरेगा, विकृतियों से मरेगा। तू तो सिर्फ निमित्त बन जाएगी खाली। अपन कहते हैं ना उसकी मृत्यु हो गई। कैसे हो गई? बस ठोकर लगी थी, गिर गए, गिरने से मर गए। कभी मृत्यु अपने माथे पर किसी घटना को नहीं लेती है। भगवान अपने माथे नहीं लेते किसी की भी घटना को। कोई ना कोई ऐसा काम बना देंगे कि उस काम के ऊपर वो सारा वो घटनाक्रम स्थित हो जाएगा। कहने लगी तुम तो केवल निमित्त हो जाओगी। ये भी बड़ा परोपकार का काम है। कोई मरेगा नहीं संसार में, तो संसार का संचालन ये व्यवस्था बड़ी विचित्र हो जाएगी। मरना बहुत जरूरी है। सुबह सुबह कितनी ठंड होती है, ठंड के बाद धूप आना जरूरी है कि नहीं? नहीं आवे तो पूरे दिन कुकड़ते हुए ही घूमते रहोगे। गर्मियां आती हैं तो सर्दी भी आना जरूरी है, सर्दी आती है तो बरसात भी आना जरूरी है। ये बदलाव नहीं हुआ तो मामला बड़ा विचित्र हो जाएगा। इसलिए अगर जन्म है तो मृत्यु भी जरूरी है। ये जन्म और मरण का एक चक्र ही होना चाहिए। तो मृत्यु नहीं है, प्रमाद ही मृत्यु है। ये तो शरीर का प्रारब्ध पूरा हो गया, आत्मा को हमको छोड़कर ये शरीर दूसरा शरीर मिल जाएगा। लेकिन इस शरीर में रहकर हमने करा क्या? प्रमाद में ही डूबे रहे, आलस में डूबे रहे। तो फिर हम शरीर में रहते हुए, जिंदा रहते हुए भी मरे के ही समान है। भगवत भक्त सक्रिय होता है अध्यात्म के लिए, लोक मंगल के लिए, इसीलिए वो अमर हो जाता है। अजर अमर गुण निधि सुत हो। यहां अमर का अर्थ ये है जो सदैव स्मरणीय है, जिसको लोग याद करते हैं सदियों तक, वो मरा नहीं है, वो अमर है। जो भगवान को सदैव स्मरण करता है वो भी कभी नहीं मरता। इतनी बात याद रखना, तुम भी अजर अमर हो जाओगे। ये आशीर्वाद हमारा नाश ना हो, हम समाप्त ना हो, हमारी याद संसार में रहे, ऐसा जीवन जीना हो ना, तो तुमको भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करना पड़ेगा। और भक्ति का आशीर्वाद तब मिलेगा आपको जब तुम राम के प्रिय हो जाओगे। राम तो मिले हैं लेकिन राम का प्रेम नहीं मिला। राम के प्रेम को पाना है और राम का प्रिय होने के लिए आइए आज गीता का आगे का सूत्र लेते हैं। यो न हश्यति न दृष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य से में प्रिय। ठाकुर जी द्वेष के बारे में बहुत बोले हैं। यो ना हश्यति न दृष्टि। आप गीता का पाठ अगर करते हो ना रोजाना, तो भगवान कृष्ण द्वेष के बारे में बहुत बार बोले हैं। उन्होंने कहा निर्मम हो जा, निरंकार हो जा, इनके बारे में भी बहुत बोले हैं। तो पहली बात, जो हर्षित नहीं होता, जिसकी चर्चा हम कर आए हैं पिछली सभाओं में, हर्षामर्ष भयोद्वेग मुक्तो ये से चे में प्रिय, ऐसा नर मुझे प्रिय।
जो हर्षित नहीं होता प्रसन्न तो होता है। मैंने पहले चर्चा की थी ना आपसे, हर्षित होने में और प्रसन्न होने में फर्क है। हर्षित होना क्रिया बाहर की है और प्रसन्न होना क्रिया भीतर की है, अंदर की है। राम जन्म पर सुर हर्षित थे लेकिन संत प्रसन्न थे। जब हम अपने आप को अपने आप में भगवान की कृपा का अनुभव करने लगे ना, तभी हम प्रसन्न हो सकते हैं। हमारे किसी व्यक्ति में, हमारे निकट व्यक्ति में जब हम कोई अच्छी वस्तु देखते हैं, जैसे किसी का विवाह हो गया, कोई बड़ी परीक्षा में पास हो गया, किसी को इनाम मिल गया, किसी को पदवी मिल गई, किसी को प्रमाण पत्र मिल गया, किसी को नौकरी मिल गई, जॉब मिल गया, तो क्या होता है, हम हर्षित हो जाते हैं। लेकिन जब अपनी पूर्ति होती है तो हम प्रसन्न हो जाते हैं। जब अपन से जुड़े हुए को कुछ मिलता है तो हम हर्षित हो जाते हैं, ध्यान से समझना। और जब हमको कुछ मिलता है व्यक्तिगत पर्सनली, तो हम प्रसन्न हो जाते हैं। ये फर्क है हर्षित होने में और प्रसन्न होने में। अच्छा, जो हर्षित होगा वो शोक का भागी भी बनेगा, लेकिन प्रसन्नता में ऐसा नहीं है। जो हर्षित होता है उसको शोक होता ही है, सीधी सी बात है। हर्ष जिसको हुआ उसको शोक जरूर होगा। हर्ष और शोक दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों ही नाशवान वृत्तियां हैं। वैसे तो हर्षित होना और शोक ग्रस्त होना दोनों ही नाशवंत हैं शास्त्रों में, दोनों मिटने वाली हैं, शाश्वत नहीं है, सदैव रहने वाली नहीं है। हाँ, हम अपनी अज्ञानता से उसको बार बार जीवित कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, किसी के घर में कभी 2, 4, 6 महीने पहले कोई घटना घटी हो और हम बाद में आके अब वो भूल भाल गया है और नॉर्मल हो गया उनका जीवन, और फिर आकर उसको याद दिला दी, अरे तू ऊपर से गिरा था, तेरे साथ ये हो गया, तेरे घर में ये मृत्यु हो गई थी, और वो फिर बेचारा शोक में डूब गया है उसकी याद करके। हम उसको प्रकट कर देते, याद दिला देते। जो बात समाप्त होने जा रही थी उसको पुनः बार बार हम प्रकट कर देते हैं। तो हर्षित होना, उसमें भी शोक हो सकता है। दूसरा शब्द, जो किसी का द्वेष नहीं करता वो भगवान को प्रिय है, जो किसी से जलता नहीं है। गे से नित्य सन्यासी यो ने देष्टि ने कांक्षति, अर्थात भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं उसको चौथी अवस्था का सन्यासी नहीं कहता, उसको मैं नित्य सन्यासी, गे से नित्य सन्यासी। एक तो चौथी अवस्था का सन्यासी होता है कौन, पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, उसके बाद सन्यास आता है। लेकिन ठाकुर जी कह रहे हैं कि वो नित्य सन्यासी है जो किसी का द्वेष नहीं करता। उसको वो पैंट शर्ट पहनकर भी सन्यासी है, आप पूरा श्रृंगार करके भी सन्यासी हो, अगर आप किसी को द्वेष की दृष्टि से नहीं देखते, भले ही कैसे ही कपड़े पहने हो, आपको मैं नित्य सन्यासी कहूंगा। पहने हुए हो आपने बहुत आभूषण गहने, खूब मेकअप कर रखा हो, पूरा शरीर तुम्हारा अलंकृत हो बढ़िया वस्त्रों से, आभूषणों से, सन्यास लेना हो ना, मेरे ठाकुर जी से सीखना। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, ये जगत गुरु बताएगा सन्यास किसे कहते हैं। गे ऐसे नित्य सन्यासी कौन, जो किसी से द्वेष नहीं करता, वो सन्यासी, उसको तू नित्य सन्यासी समझ। कोई भी व्यक्ति नित्य सन्यासी हो सकता। तभी तो कोई समझ नहीं पाया ठाकुर जी, ये तो सन्यासियों का सन्यासी है साहब, ये तो खेल खेल रहा है, ये तो वृंदावन में लीला कर रहा है भ्रमित करने के लिए। माया तो झाड़ू लगा रही है वृंदावन में, आप पढ़िएगा भागवत को। माया को क्या काम दिया जानते हो, योग माया को, या चल सफाई वफाई कर, तैयारी कर, झाड़ू पोछा लगा, यहाँ महारास होने वाला है। जो किसी का द्वेष नहीं करता। अगर हमने विधिवत सन्यास ले लिया है लेकिन हमारे मन से द्वेष नहीं गया, तो वो सन्यास है या नहीं, वह हम सबको अपने भीतर सोच लेने की बात है। बाकी तो हमारे ठाकुर जी सन्यासियों के सन्यासी हैं। फिर कहूं एक बार, ये तो लीला कर रहा है, उसको किसी के प्रति द्वेष नहीं था, ना है,
और ना ही किसी में उसका राग है। वो सिर्फ एक लीला कर रहा है जो हमें देखता है कि यहाँ राग वाली, यहाँ द्वेष वाली, ऐसा कुछ है नहीं। तुलसीदास जी बड़ा सुंदर लिखते हैं विनय पत्रिका में, रागादि सर्प गण पन्नागारी। ये राग और द्वेष क्या है जानते हो? ये सर्प गण हैं। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में बहुत सुंदर बात लिखते, रागादि सर्प गण पन्नागारी। हे गरुड़, ये राग और द्वेष क्या है? ये सर्प हैं, ये हमें डस रहे हैं अंदर ही अंदर। रागादि सर्प गण पन्नागारी, कंदर्प नाग मृगपति मुरारी। कंदर्प यानी काम, ये सब नाग हैं जो इंसान को डस रहे हैं। हे प्रभु, और तू हमारे लिए गरुड़ है जो ये राग द्वेष काम क्रोध लोभ रूपी सर्पों को खा जाएगा चुन चुन। कोई समझाने वाला हो, आनंद आ जाओ, फिर समझ कर फिर उसका पाठ करो। रागादि सर्प गण पन्नागारी, कंदर्प नाग मृगपति मुरारी। जय राम रमा रमणम समनम। आज शादी है होए रागादि सर्प गण पन्नागारी, कंदर्प नाग मृगपति मुरारी। काम में जो हाथी है उसको मारने के लिए वंदो रघुपति करुणा निधान, जाते छूटे सब भेद ज्ञान। रघुवंश कुमुद सुखप्रद निशेष, सेवक पद पंकज अज महेश। रागादि सर्प गण पन्नागारी, कंदर्प नाग मृगपति मुरारी। त्रैलोक तिलक गुण गहन राम, त्रैलोक तिलक, तीनों लोगों के तिलक गुण गहन राम। कह तुलसीदास विश्राम धाम, हनुमंत प्रेम वापी मरार। हनुमान जी कौन है? श्री राम के प्रति जो प्रेम रूपी सरोवर है उसका हंस है हनुमान। हनुमंत प्रेम वापी मराल, निष्काम काम धुप दयाल। त्रिलोक तिलक गुण गहन राम, कह तुलसीदास विश्राम धाम। कह तुलसीदास विश्राम धाम। रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन। बोलिए सभी। राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। सिया राम हरे, सिया राम हरे। तो श्री राम रागादि सर्पों को मारने के लिए गरुड़ के समान है, खगपति के समान है, खगराज के समान है। भगवान पतंजलि कहते हैं जिस घटना से, जिस व्यक्ति से, जिस विषय से, जिस
जिसको याद करते करते बार बार अगर तुम्हें क्रोध की वृद्धि होती है, उसी का नाम द्वेष है। सुखानुशायी राग और दुखानुशायी द्वेष। तो जिस घटना से, जिस व्यक्ति से, जिस विषय से, जिस बात से हमको दुख हुआ है, और उस दुख को याद करते करते क्रोध में भरे रहना, उस घटना के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति, उस बात के प्रति, उसको हम द्वेष कहते हैं। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति मुझको प्रिय है जो द्वेष नहीं करता। रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। हमने एक कथा सुनी थी एक वक्ता से। एक किसान ने एक कुआं बनाया, ध्यान से सुनिएगा। बड़ा कुआं बनाया और बड़ा सुंदर उसमें जल निकला, मीठा जल निकला कुएं से। तो अब उसने सोचा कि किसान थोड़ा भक्त हृदय था, उसने सोचा कि भाई पहले मुहूर्त कराया जाए कुएं को। तो पहले कोई भक्त, कोई महात्मा, कोई संत आकर पहले, सबसे पहले इसके पानी का उपयोग करे, तो फिर गांव वाले और हम उपयोग करना प्रारंभ करेंगे। ऐसा सोचकर किसान ने एक महात्मा जी के पास गया और उनके पास जाकर बोला, बाबा आप पधारिए, हमारे मैंने कुआं बनवाया है नया, उसका उद्घाटन करना है। महात्मा जी बोले, उद्घाटन तो भैया हमने बहुत से किए हैं, लेकिन कुएं का उद्घाटन गिर के मरना है क्या उसमें? कि नहीं 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 नहीं, गिर के नहीं मरना है, तो उद्घाटन तो तभी होगा। कुएं का एक काम और है, गिर के मर जाते हैं लोग, पानी तो पीते ही हैं। दूसरा उपयोग और है कुएं का कि कुआं में गिर जा, कह देते हैं कि नहीं, मर जाए कुएं में गिर के। एक उपयोग ये भी है कुएं का, खाली पानी पीने का ही नहीं है। तो वो महात्मा बोला कि मरना है क्या गिर के? नहीं नहीं नहीं, गिरना नहीं है। तो बस हम ये चाहते हैं कि पहले आप पानी खींचो उसमें से, आप पियो, आप स्नान करो उसमें, आप उसका उपयोग करो, फिर हम सभी गांव वाले उसका उपयोग प्रारंभ करेंगे। ऐसा करना कि चलो ठीक, कब करना है? महात्मा ने उसको समय दे दिया, ऐसा है भाई रविवार को अच्छा दिन है, तो सुबह 9 बजे रविवार को हम उद्घाटन करेंगे। अच्छा ठीक है, चला गया किसान। अब जिस दिन उस उद्घाटन था उस कुएं का, पिछली संध्या को क्या हुआ, वो किसान कुएं पर जाकर देखता है कि सब कुछ ठीक ठाक तो है। भाई कोई इंतजाम तो उन्होंने किए होंगे, प्रसादी बरसादी की होगी या कुछ इंतजाम, टेंट तंबू लगाए कि भाई महात्मा जी आएंगे। वो देखने गया वहां, ठीक है। अब वहां जाकर क्या देखा कि उस कुएं में से तो भयंकर बदबू आ रही है। ये क्या हो गया? बाबा कल आएंगे, उद्घाटन करेंगे और बदबू आ रही है। तो अगल बगल वाले किसान भी वहां आ गए, उन्होंने कहा, 4-5 लोग आ गए, उन्होंने कहा कि भाई इसमें कुएं में बदबू आ रही है, क्या हुआ, ये कैसे हो गया? तो वो बोले कि भाई 2 कुत्ते जो थे वो लड़ते लड़ते आए और लड़ते लड़ते इसमें गिर गए। अब गिर के मर गए और अब वो फूल गए हैं, सड़ गए हैं उसके अंदर कुएं में, उसकी बदबू आ रही है। ओहो, अब क्या करें? कल उद्घाटन करना। बेचारा गया किसान दौड़ता दौड़ता महात्मा जी के पास, महात्मा जी क्या हो गया भाई कि कल उद्घाटन करना है और अब क्या करें? तो महात्मा जी को जब सब बात बतलाई तो महात्मा जी ने कहा, ऐसा है कोई बात नहीं, कुएं में से, अच्छा उसने पूरी बात नहीं बतलाई, ये सारी बात बतलाई कि ऐसे ऐसे कुत्ते गिर गए उसमें और सड़ गए और बदबू आ रही है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा ज्यादा कुछ नहीं, कोई पंप वंप लगा के पानी निकालो और फिर घर से गंगा जल वगैरह ला के उसमें डाल दो, बस हो जाएगी, बात बन जाएगी, हो गया पवित्रीकरण। गंगा जल बहुत शुद्ध होता है और कुएं का पानी तो वैसे ही शुद्ध होता है। तो अब ऐसा ही किया, बहुत सा पानी निकाल दिया पंप से, गंगा जल भी घर से मंगवा कर डाल दिया। रविवार को सुबह 9 बजे महात्मा जी आए कुएं का उद्घाटन करने।
लेकिन ये क्या, बदबू वहीं की वहीं। ये क्या हुआ? महात्मा जी बोले, भाई मैंने तुम्हें जो विधान बतलाया था वो किया कि नहीं, कि वो सब किया था, पानी भी खींच लिया, गंगा जल भी डाल दिया। अबे कुत्ते निकाले कि नहीं? कुत्ते तो नहीं निकाले। अबे कुत्ते नहीं निकाले तो फिर बदबू कहां से आएगी? बदबू तो आएगी, पहले कुत्ते निकालने थे इसमें से। बस हमने भी जीवन में यही सब कुछ किया है। जीवन से हमने बहुत कुछ निकाला, बहुत गंगा जल डाला, बहुत पवित्र भाव रखे, बहुत भजन किया, लेकिन राग देश द्वेष रूपी जो सड़े हुए कुत्ते हमारे अंदर है ना, उनको हमने बाहर नहीं निकाला। इसीलिए जीवन बदबू से भरा हुआ है। वो संतों जैसे जीवन की खुशबू नहीं आती, सतगुरु जैसे जीवन की खुशबू नहीं आती। भगवान कहते हैं, द्वेष नहीं करने वाला मुझे प्रिय है। जिसमें द्वेष की वृत्ति है, उससे तुम कितनी भी मोहब्बत कर लो, वो तुमसे द्वेष ही रखेगा, क्योंकि उसके अंदर भरा पड़ा है भाई। और जब तक वो खुद अपने अंदर से नहीं निकालेगा, तुम उससे कितना भी प्यार कर लो, कितनी भी अच्छी अच्छी बातें जीवन में सिखाओ उसको, वो नहीं मानेगा उनको, क्योंकि उसके अंदर भरा पड़ा है। जब तक उन चीजों को वो नहीं निकालेगा, तब तक ये हमारा प्रवचन देना, कथाएं सुनाना सब संतों का बेकार है। लोग लगे रहते हैं, मोबाइलों पे लगे रहते हैं बड़े बड़े संतों को सुनने के लिए। कुछ होने वाला नहीं है जब तक अंदर से विकृतियां, ये सड़े हुए कुत्ते नहीं निकले। मसाला तो अंदर भरा पड़ा है साहब। जिसको निंदा की आदत है ना, उसकी तुम्हारी वो लाख स्तुति करे, फिर भी सावधान रहना, पता नहीं कब तुम्हारी निंदा करने लग जाए, क्योंकि मसाला अंदर भरा पड़ा है। आज तुम्हारी स्तुति कर रहा है, कल तुम्हारी बुराई भी करने लग जाएगा। आज जो तुमसे राग लगाए हुए है ना, कल तुमसे द्वेष भी करने लग जाएगा, क्योंकि मामला अंदर भरा हुआ है। जब तक वो नहीं निकलेगा, तब तक बात बनने वाली नहीं है। तो जिसका द्वेष मिट जाए, जिसका शौच निकल गया, किसी बात का जो शोक नहीं करता। देखो, नरसिंह मेहता की पत्नी मर गई, लेकिन उन्होंने शोक नहीं किया। बताओ, पत्नी मर जाए और कोई ऐसा बोले उसकी पत्नी मर गई, उसको दुख नहीं, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन उसने भगवान के निर्णय को स्वीकार कर लिया प्रसाद के रूप में। पुत्र मर गया, स्वीकार कर लिया उसने प्रसाद के रूप में। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते, ये भी गीता का सूत्र है। प्रसाद में शोक हो ही नहीं सकता। तुकाराम को, तुकाराम की कथा जानते हो आप? कौन कौन जानता है? हाथ उठाना। उसकी पत्नी इतनी कर्कशा थी, इतनी झगड़ालू थी, कूटती थी तुकाराम। सही बता रहा हूं मैं, आप उनका जीवनी पढ़ना, आप तुकाराम जी की। इतनी कर्कशा पत्नी संत तुकाराम को मारती थी। वो कभी कभी गुस्सा आ जाता तो 2-4 धर भी देती थी उसमें। कभी कभी छोटी बड़ी कथा कर लेते थे तुकाराम जी, अभंग गाते थे बिना सिर पैर का। एक लाइन कुछ बोली, नीचे वाली लाइन कुछ बोली, अभंग गाते थे। को ब्राह्मणों ने बहुत विरोध भी किया था तुकाराम का, लेकिन आज उसी प्रदेश में उन्हीं के वो अभंग पद गाए जाते हैं। जब भगवान तिलक कर देता है ना जिस पर, तो जग तिलक हो जाता है। कहते हैं ना, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। एक बार तुकाराम जी बैठे थे वैष्णवों के साथ। अब भेजा था पत्नी ने कुछ काम के लिए बाजार। वो काम तो भूल गए और वहां पर भक्त लोग मिल गए और उनके बीच में बैठ के कीर्तन कर रहे, आराम से भगवान विट्ठल की चर्चा करने लगे। अब घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, पत्नी निकली वहां से पानी भर के कुएं में से, मटके में जल भर कर लाई। उसने देखा तुकाराम को वहां बैठे हुए, कि इसको तो मैंने ये काम करने को भेजा था, ये यहाँ बैठा हुआ मटर गश्ती कर रहा है। गुस्से में आकर सारे मटके का पानी तुकाराम के ऊपर डाल दिया, मटका फोड़ दिया वहीं पर। तुकाराम जी पानी पानी,
भक्त लोग कहे महाराज जी क्षमा करना, हमने आपको यहाँ बिठा लिया, अब आपको मुश्किल पड़ेगी, आप घर जाओगे तब। बोले नहीं नहीं नहीं, मेरी पत्नी बहुत महान है। कैसे? अरे ये कहावतों को सिद्ध कर रही है। कहते ना कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। मेरी पत्नी गरजती भी है और बरसती भी है, देख लो आज बरस गई है। बहुत अच्छा अर्थ निकाल लिया करते थे हर घटना का, विपरीत से विपरीत घटना को एक्सेप्ट कर लिया प्रसाद समझ कर। मंदिर में जाते ना विठ्ठल के तो ये कहते भगवान बड़ी कृपा की आपने, ऐसी कर्कशा पत्नी नहीं दी होती ना तो मैं तेरे मंदिर में कभी भी नहीं आता। बस उसी के मोह में फंसा रहता, उसी के जाल में फंसा रहता, संसार के जाल में फंसा रहता। बड़ी कृपा कर दी तूने मेरे ऊपर। भक्त जो होता है ना वो किसी भी घटना में शोक नहीं देखता, प्रसाद के रूप में उसको स्वीकार कर लेता है। जो शोक नहीं करता, जिसको कोई स्पृहा नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है, अनपेक्ष है, किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, जिसको कोई तृष्णा नहीं है, शुभाशुभ परित्यागी। कल हम चर्चा कर रहे थे, वही बात आज आ गई है। कल कहा था मैंने सर्वारंभ परित्यागी, आज शुभाशुभ परित्यागी। सारे आरंभों से जो मुक्त हो जाए, भगवान कह रहे वो मुझे प्रिय है, क्योंकि आरंभ करोगे तो अंत जरूर आएगा। कई लोग गिनती से करते हैं ना, 11 माला करनी है, माला गिनो मत, जितनी हो जाए बैठने के बाद करते चले जाओ, गिनो मत। अगर तुमने एक लिमिटेशन बना दी तो फिर प्रारंभ भी है और अंत भी है उसका, और बैठ गए कोई गिनती नहीं है। चलते चलते करो, कुर्सी पे बैठ जाओ, करते रहो, हाथ में माला चल रही है। कोई जरूरी काम आ जाए जो फिर ना रहा जाए तो फिर रख दो एक तरफ। शुभाशुभ परित्यागी, आज की चर्चा ये है। कल बात की थी हमने सर्वारंभ परित्यागी। बड़ा सुंदर वार कर रहे हैं गोविंद, बोलने वाला गोविंद है, इसलिए एक एक शब्द पर रुकने को मजबूर कर देता है। अशुभ का परिणाम त्याग आ जाए, ये बात तो समझ में आती है। भगवान कह रहे हैं शुभाशुभ, शुभ का भी परिणाम त्याग दो, शुभ का भी फल त्यागना है तुमको। हम धरा वालों को ये बात समझ में आती है कि अशुभ का परित्याग किया जाए, लेकिन शुभ का भी परित्याग, ये तो भैया हमारे ठाकुर जी ही कह सकते हैं। बहुत ऊंचाई की बात है, शुभाशुभ परित्यागी, बहुत ऊंचाई वालों के लिए लिखा गया है ये। क्योंकि अशुभ का त्याग तो अच्छी बात है, लेकिन शुभ का भी त्याग, यानी जो हमने शुभ किया है, अच्छा किया है, उसके अहंकार का त्याग की हमने किया है, ऐसे भाव का त्याग करना है। जो हमने जीवन में अच्छा किया ना, उसे भूल जाओ करके, हमने नहीं, ठाकुर जी ने करा। ये कर्तापन का त्याग। गर्व परित्यज्यताम, ये शंकराचार्य जी कह रहे हैं साधन पंचम में। दो बार बोला है, दो बार शब्द का प्रयोग किया कि रोज रोज गर्व का परित्याग करो, अभिमान का परित्याग करो, अपने कर्तापन का नाश करो। मैंने ये किया, मैंने ये किया, छोड़ दो ये सब। तूने लाख शुभ कर्म किए हैं, लेकिन तू अपने आप को उससे जोड़ लेता है, वो वहीं मलिनता को प्राप्त हो जाता है। तो तूने अपने अहंकार को जोड़कर इस घटना को मलिन बना दिया। शुभ का त्याग भी, शुभ के अहंकार का त्याग भी छूट जाए, गर्व छूट जाए, शुभ अशुभ, गुण दुर्गुण दोनों छूट जाए, नीति अनीति दोनों छूट जाए, और प्रीति में प्रवेश हो जाए। हम क्या करते हैं? अशुभ को छोड़ते हैं, शुभ को अपने पास रखते हैं। ये हमारा स्वभाव है। हम न्याय को अपने पास रखते हैं और त्याग दूसरों पर डाल देते हैं। ये हमारा स्वभाव है। जीवन तो तब बनेगा जब त्याग अपने ऊपर और न्याय दूसरे के लिए छोड़ दो। अच्छी बात तो तब है हम सभी सम्मिलित हो जाते हैं। हम थे इसलिए, ये जो यज्ञ चल रहा है ना भागवत का, इसमें हम थे इसलिए
और यदि कोई बाधा आ जाएगी ना तो दूसरे के माथे पर ठीकरा फोड़ दोगे। हम थे ही नहीं। काम अगर बढ़िया हो गया तो उसका क्रेडिट अपने माथे पर ले लिया, और जरा सी गड़बड़ हो गई कहीं तो भगवान के माथे डाल दिया या किसी और के माथे डाल दिया। अधिकतर यही होता है। शुभ और अशुभ दोनों छूट जाए। शुभाशुभ परित्यागी। आप देख लेना कभी भी कोई अच्छा काम हो जाएगा ना, हम थे इसलिए हुआ है, हमारी भक्ति ने किया है, हमने पुकार करी तब हुआ है, हमारी मेहनत से हुआ है, और उस काम में गड़बड़ हो जाए ना तो सब भगवान के ऊपर या किसी और के ऊपर डाल देंगे। शुभ को अपने पास रखना चाहते हैं, अशुभ को छोड़ना चाहते हैं। ये दृष्टांत है, ये सिद्धांत है साहब, मैं प्रमाण दे सकता हूं। तात बात में सकल संभारी, भय मंथरा सहाय विचार। के कई कहती है भरत से, तात मैंने सब बात संभाल ली, तुझे पता नहीं है क्या हो रहा था। भरत ने कहा माता क्या हो रहा था? अरे राम को राजगद्दी मिल रही थी, लेकिन मैंने बात को संभाल लिया, और मंथरा ने मेरा साथ दिया इसमें। अच्छा क्या बात संभाली? ये कि मैंने राजगद्दी तेरे लिए मांगी है अयोध्या की, और राम को वनवास, ये सब मैंने किया है तेरे लिए। केकई कह रही है ये मंथरा ने मेरी सहायता की, लेकिन तात बात में सकल संभारी, भय मंथरा सहाय विचारी। लेकिन फिर ये मामला बिगड़ कैसे गया? मेरे पिता महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई, ये सब इतने शोक में हैं, ये सब तो क्या करती है मालूम है? ये कहती है कि कछुक काज विधि बीच बिगाड़ा, सब विधाता पे डाल दिया। ये चालाक व्यक्तियों के काम है। जब तक अच्छा अच्छा हो रहा होगा तब तक तो सब संग में होंगे, और जैसे ही विपत्ति आएगी ना सबसे पहले गायब होंगे। हम तो थे ही नहीं, हम तो महाराज जी को जानते ही नहीं, हम तो कभी कभार वैसे ही चले जाते हैं वहां पर, कोई बात हो जाए। केकई कह दिए तो विधाता ने बिगाड़ दिया, इसमें मैं क्या करूं? गोविंद कहते हैं शुभाशुभ परित्यागी, शुभ भी कायेन वाचा मन इंद्रियों से शुभ को भी दे देना, अशुभ को भी कभी ना छुएं, और शुभ को भी लेकर समर्पित करते, इन दोनों से निकल जाएं, किनारे पर हो जाएं, दोनों से परे हो जाएं। रुपया कमाना है, बांटना है, बुद्धि प्राप्त करनी है, संसार को समझ देनी है, शक्ति प्राप्त करनी है, दुर्बलों की रक्षा करनी है, शुभ प्राप्त करना है, बांट देना है, सबके कल्याण के लिए। भक्ति मान्य से मैं प्रिय, शुभाशुभ परित्यागी। भगवान ने ऐसा कहा कि ऐसा भक्ति मान्य व्यक्ति मुझको प्रिय है। ऐसा कुछ करके हम भगवान के प्रिय होंगे, और जब हम भगवान के प्रिय होंगे तो भक्ति रूपी माता जानकी हमको आशीर्वाद देगी, और वो अमोघ आशीर्वाद लेकर हम जीवन में कृतकृत्य हो जाएंगे। अब कृतकृत्य भयऊ में माता, आशीष तब अमोघ विख्यात। हम दूसरों को तो देख लेते हैं, फला ऐसा है, फला ऐसा है, फला ऐसा है। अरे तू खुद को तो देख ले, तू कैसा है। ये प्रवृत्ति है इंसान की, दूसरे को देखता रहेगा, उसमें कमी निकालता रहेगा। हमें ये गुण उतरे या नहीं? हमने कथा सुनी, कथा सुनने वालों की जिम्मेदारी मेरी दृष्टि में ज्यादा है। आप लोग कथा सुनते हो, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। इन बातों को आप जीवन में उतारें। अरे कोई अगर रास्ता चलता या घर में बैठा या जिसकी रुचि नहीं, अगर वो कोई गड़बड़ करे, वो दूसरों में कमियां देखे, फला ऐसा फला ऐसा, तो चलो बात समझ में आती है। कथा सुनने वाले ऐसे होते हैं, अरे फलानी तो ऐसी है, फलानी तो ये कर रही थी, फलानी तो लड्डू खा गई, फलानी तो दबा के ले गई डिब्बा। क्या मतलब है साहब? कहाँ यहीं खोए हुए हो क्या तुम? इसलिए आए हो यहाँ पर। जब तुम्हें इन बातों से कोई लेना देना नहीं, तुम्हें संसार भोगना है, अभी तुम्हारा मन नहीं भरा वासनाओं से, भोगों से, क्यों आए हो यहाँ पर? क्या करने आए हो? तुम्हारी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि तुम कथा सुनते हो। मेरी दृष्टि में आप कथा सुनकर यहां से घर जाएं,
और घर का कोई सदस्य आपसे किसी बात पर तकरार कर दे, कुछ बोल दे, तो आपकी उसकी जिम्मेदारी इतनी नहीं है, वो तो बेचारा अज्ञानी है, उसने तो कथा ही नहीं सुनी। लेकिन तुम तो कम से कम अस्पताल से निरोगी होकर जा रहे हो, तुम तो स्वस्थ होकर जा रहे हो। उसने तो अभी अस्पताल में अपना नामांकन भी नहीं करवाया है, तुम तो कथा में बैठते हो, यहां से अंतर से स्वस्थ होकर जा रहे हो। वो तो बीमार होकर घर में पड़ा है, बीमार है, कामनाओं का बीमार है, वासनाओं का बीमार है, लोभ का बीमार है, धन की तृष्णा ने उसको बीमार कर रखा है, वो तो बेचारा बुखार में तप रहा है। तुम्हारी जिम्मेदारी है। हम क्या करते हैं, बस कथा सुन ली, कथा कर ली, मैं भी आपके साथ हूं, अकेले मत रखना अपने आप को। इस मामले में हम भी हैं, सबसे कह रहा हूं, जो भी सुन रहा है यहाँ, और मैं खुद को भी कह रहा हूं। हम सोच लेते हैं हम बहुत बड़े हो गए, मैं सोच लूं ओहो इतनी माताएं आ गई, प्रोग्राम सफल हो गया, मैं बहुत बड़ा महाराज हो गया, मैंने कैसे कैसे दृष्टांत दे दिए। आप सोच रहे हैं हम भी बहुत कथा सुनते हैं, उनकी सुन ली, उनको छू कर आए, उनके पैर छुए, उनके दर्शन किए, हम तो बहुत बड़े भक्त हो गए, हम जैसा तो कोई ज्ञानी नहीं है, हम जैसा तो कोई भक्त नहीं है। ओहो, ये और क्या है, ये तो सब निम्न है हमारे सामने। पड़ोसी क्या है, कुछ भी नहीं है, हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम बहुत बड़े भक्त हैं। ये जो प्रवृत्ति है ना, दूसरों को कुछ कहते रहना और खुद की तरफ ना देखना। मैंने अखबार में एक कहानी पढ़ी थी, एक मित्र अपने मित्र से पूछ रहा था कि यार इतना टाइम हो गया, तूने शादी क्यों नहीं की? क्या इच्छा नहीं है, विरक्त होना है, क्या करना है? बोला नहीं करनी तो है, पर जैसी चाहिए थी वैसी लड़की मिली नहीं, जो मेरे दिमाग में फिट बैठे ऐसी लड़की नहीं मिली, जिसकी तलाश मुझे है ऐसी पूर्ण कन्या नहीं मिली। तो उसने कहा मित्र ने तूने ढूंढा कभी? बोला हाँ, खोज तो की थी, तलाश तो की थी, एक कन्या देखी भी थी, एक होटल में चाय पी रहा था, मैं सामने बैठ के नाश्ता कर रही थी, बातचीत हुई, वो लड़की मुझको पसंद आ गई, बड़ी सुंदर भी थी, पैसे भी बहुत थे, सभ्य भी बहुत थी। बुरा तो फिर कर लेनी थी, क्यों नहीं की? कि यार उसमें क्या था कि जब वो चलती थी ना तो थोड़ा पैर उसका लचकता था, लड़खड़ाती थी चलते वक्त, इसीलिए थोड़ा रिजेक्ट कर दिया। अच्छा ठीक है। उसके बाद कोई और घटना कि हाँ, फिर उसके बाद 6 महीने बाद एक और लड़की मिली, वो बिल्कुल पूर्ण मेरे दिमाग में जैसी होनी चाहिए। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था, चांद सी महबूबा हूं मेरी, ऐसा मैं कुछ और समझाना चाह रहा हूं। आप मिली तो थी, बिल्कुल 100%, बिल्कुल मानो विधाता ने मेरे ही लिए उसको सृजन किया हो, रूप शील अलंकार सजती थी तो मानो उर्वशी धरा पर उतर आई हो स्वर्ग से। तो फिर उससे क्यों नहीं की? तो कहने लगा कि फिर वहां पर भी एक बात पर बात अटक गई। किस बात पर अटक गई? कि उसने मुझसे कहा कि तू मेरे लायक नहीं है। अर्थात इसका मतलब ये, हम दुनिया को अपने ढंग से देखते हैं। जरा ये भी तो सोचो, दुनिया हमको किस ढंग से देख रही है, दुनिया हमारे बारे में क्या सोच रही है। हमने तो दुनिया के बारे में सोच लिया, अपने ढंग से सोच लिया, अरे ये तो कुछ नहीं है, ये तो कुछ नहीं करते, ये है वो है। अब ये तो सोचो कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। हम अपने आप को अपने मनी मन में बहुत महान समझ लेते हैं, अपने आप को पूर्ण समझ लेते हैं, लेकिन ये भी तो सोचना चाहिए कि दूसरे हमारे बारे में क्या खूब सोचते हैं। अतः अपने आप को देखो, कहाँ कमियां हैं हम में। इसलिए मेरे भाई बहन, सत्संग की बहुत जरूरत है,
खूब सत्संग करना। सूक्ष्मदर्शी यंत्र से जैसे बिल्कुल सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु भी स्पष्ट दिखाई दे जाती है, देखी जा सकती है, वैसे हमारे दुर्गुण, उन दुर्गुणों को सत्संग रूपी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से अपने अंदर देखना। देखो कहीं हम किसी का द्वेष तो नहीं कर रहे, कहीं हम शुभ ही शुभ चाहते हैं, अशुभ नहीं। अशुभ का त्याग करते हैं, शुभ को अपने पास रखते हैं। अच्छा अच्छा चाहिए हम, तभी हम भगवान को प्रिय हो सकेंगे। भगवान को प्रिय होंगे तो मां जानकी हनुमान की तरह हमको भी आशीर्वाद देगी, जाओ हो जाओ अजर, हो जाओ अमर, हो जाओ गुणनिधि, हो जाओ बलशील से परिपूर्ण। आज यहाँ रुकते हैं, आइए 2 घड़ी मिलकर भगवान नाम संकीर्तन करें। राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय 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 राधा रमण हरि बोल, 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 सखी सखी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। सखी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ, सखी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। सखी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ, बचाई थी बहुत मैंने, बचाई थी बहुत मैंने, निगोरी लड़ गई अखियाँ। सखी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ, श्री राधा श्री राधा श्री राधा जय राधा राधा। श्री राधा आप बोलिए सभी, श्री राधा श्री राधा श्री राधा जय राधा राधा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा जय राधा राधा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। बोलो श्री राधा
शिरोमणि जय श्याम सजीवन, जय श्याम सजीवन, जय श्याम सजीवन। जय रास विलासिनी, जय रास विलासिनी, वृंदावन वासिनी, वृंदावन वासिनी। जय पर्वतवारी, जय पर्वतवारी, सेवा कुंजवारी, सेवा कुंजवारी। ओ बरसाने वाली श्री राधा, श्री राधा श्री राधा जय राधा राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा जय राधा राधा। बोलिए, आवाज कैसे कम हो जाती है? मोहन मनमानी, मोहन मनमानी, मोहन मनमानी। ओ वृंदावन रानी, वृंदावन रानी। ब्रिज चंद्र चकोरी, ब्रिज चंद्र चकोरी, वृषभान किशोरी, वृषभान किशोरी। जय निर्विहारिणी, जय निर्विहारिणी, जय सुख विस्तारिणी, जय सुख विस्तारिणी। ओ बरसाने वाली श्री राधा, श्री राधा, राधा जय राधा राधा। जय कुंज, मैया बेदला से आई है, कितनी दूर से आई है, शहर के छोर से ठाकुर जी ने बुला लिया। जय कुंज सुरंगिनी, जय कुंज सुरंगिनी, जय कुंज सुरंगिनी, गौरांग प्रिय रंगिनी। वो भी मैया बेदला से आई है, पुष्पा माई आई है। गौरांग प्रिय रंजिनी, गौरांग प्रिय रंजिनी, गौरांग प्रिय रंजिनी। जय रूप सनातन, जय रूप सनातन। गोवर्धन वारी, गोवर्धन वारी, श्री कृष्ण प्यारी, संतन सुखकारी। सिर मोर हमारी, तुम जान हमारी, तुम आन हमारी, तुम शान हमारी, तुम प्राण हमारी। सौभाग्य में श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा जय राधा राधा। बोलिए, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा जय राधा राधा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा जय राधा राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा जय राधा राधा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा जय राधा राधा। राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, जय राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रघुना। कृपा बरसाए रखना, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी। चरणों से लिपटाए
प्रसंग को कल पर छोड़ते हुए आइए सदा से ही शीतल सुमधुर और पवित्र जल को प्रवाहित करने वाली मां भगवती गंगा के किनारे परमहंस संत श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को प्रभु की बाल लीलाओं की कथा सुना रहे हैं। परीक्षित कहने लगे, महामुनि जैसे आपने पूतना के वध की कथा का वर्णन किया, वैसे ही अब कृपा करके प्रभु की अन्य बाल लीलाएं भी मुझे सुनाइए। सुखदेव जी कहने लगे, राजन पूतना की मृत्यु को सुनकर कंस को पूर्ण विश्वास हो गया था कि मेरा काल रूपी जो बालक है वो नंद के यहां उत्पन्न हुआ है। तत्पश्चात उसने सभा में सभी अपने सभासदों को बुलाया और ये कहा कि भाई देखो, ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे मारने वाला बालक जो है वो नंद के यहां ब्रिज में गोकुल में, क्योंकि जिसने पूतना को मार डाला, इसलिए मैं तुम सबसे कह देता हूं, जो भी उस बालक को मार कर आएगा या मुझे ला कर देगा, मैं उसको भारी इनाम दूंगा। सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित राजा कंस की ये बात सुनकर शक्टासुर नाम का एक असुर गोकुल की ओर चल दिया। इधर जिस नक्षत्र में श्री कृष्णचंद्र उत्पन्न हुए थे, उनके जन्म का नक्षत्र फिर आया, तो उस दिन नंद बाबा ने समस्त गोकुल वासियों को आमंत्रित करके अपने घर बुलाया। कुल की रीति अनुसार पूजा पाठ किया गया। ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान दक्षिणा में दिया। तो उस समय यशोदा और रोहिणी इत्यादि स्त्रियां मंगलाचार करके सभी ग्वालों को, गोपों को भोजन करा रही थी, आनंदित हो रही थी, सभी कार्य में व्यस्त थे। उसी समय श्री ठाकुर जी पालने में भूख लगने के कारण हाथ पैर चलाते हुए रोने लगे। अच्छा, जो वो पालना था ना, वो दूध और दही से भरे हुए मटके जिस छकड़े में थे, उस छकड़े के नीचे देखो ग्रामीण परिवेश था, तो थोड़ी छाया थी, वहां पर माँ यशोदा ने वो पालना लगा दिया। उसी क्षण कंस का भेजा हुआ शक्टासुर नाम का जो असुर था, वो कपट रूप रखकर वहां पहुंच गया। शास्त्रों में वर्णन आता है, वो अदृश्य रूप में रहा करता था। छकड़े के ऊपर चढ़कर जब उसने पालने में बाल रूप भगवान ठाकुर जी को देखा, कन्हैया को देखा, तो उसने ये विचार किया, देखो इस बालक ने पूतना को मार दिया, आज इसको मारकर मैं पूतना के प्राणों का बदला ले लूंगा। ऐसा विचार करके उसने सोचा कि इस छकड़े को, इतना बड़ा भारी छकड़ा है, इसको इस पालने पर गिरा दूं तो इसके नीचे दब के, बालक तो बहुत छोटा है, मर जाएगा, इसका प्राणांत हो जाएगा। ऐसा विचार करके उस छकड़े को धीरे धीरे हिलाने लगा। यद्यपि भगवान बालक थे, लेकिन उसके कपट की बात को समझ गए। तो कहते हैं कि जैसे बालक भूख लगने के कारण हाथ पैर चलाता है ना, ऊपर ऊपर पटकता है हाथ पैरों, वैसे ही भगवान पालने से पांव निकाला और उनके चरणों ने जैसे ही उस छकड़े को मात्र स्पर्श किया था, स्पर्श करते ही वो दूध और दही से भरा हुआ छकड़ा उलटता उलटता बहुत दूर तक चला गया और उसके नीचे दबकर उस शक्टासुर नामक असुर की मृत्यु हो गई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय की आवाज नहीं आती तुम्हारी? बोलो नंद के लाला की। अब आई कि नहीं आई? पहले ही आ जाए हैं?
तुम्हारी तो हवा निकल जाती है। मैया यूं कहती मैं तो बोलती हूँ जोर से, पर क्या करूं, जय जब जय आता है मुंह पे तो हवा निकल जाती है। हृदय में तो ठाकुर जी हैं, बस वही चाहिए। मुंह में दांत तो किसी के भी नहीं है मैया। महत्व की चीज है आपके पास। सबने सोचा है कोई आंधी नहीं, तूफान नहीं, और इतना बड़ा छकड़ा। ये तो कुछ बालकों ने बोला भी कि हमने देखो अभी अभी लाला को पैर निकलो, बाई ने ठोकर मारी है, लेकिन उन्होंने कहा ये बालकों की बात का कुछ बोलते रहते हैं, इनका क्या भरोसा है। सबने बात आई गई हो गई। माँ यशोदा ने बालक को हृदय से लगाया। इधर भगवान जब 5 वर्ष के हुए तो कंस ने मारने के लिए मथुरा से तृणाव्रत नाम के दुष्ट को भेजा। वो बहुत तूफान आंधी के रूप में गोकुल में आया, और उस समय श्री कृष्ण को गोद में लिए हुए माँ यशोदा आंगन में बैठी थी। भगवान ने जब तृणाव्रत के आने का समाचार पहचाना तो अपनी माया से शरीर को इतना भारी कर लिया गोद में कि माँ उकता गई। पैरों में दर्द होने लगा यशोदा माँ के, तो उन्होंने उठाकर जमीन पर लिटा दिया और कुछ कार्य करने के लिए अंदर चली गई। इतना भयंकर आंधी तूफान आया था कि वृक्ष उड़ उड़कर जड़ से उखड़ गए, छप्पर उड़ उड़कर दूर जा गिरे, और कहते हैं 2 घड़ी तक संपूर्ण ब्रिज रज से आच्छादित हो गया। इतनी धूल थी कि कोई किसी को कुछ दिखाई नहीं पड़ता था, इतना धूल का गुब्बारा उठा। संत तो बहुत से अर्थ करते हैं इस बात के, पूरे ब्रज को रजोगुण ने, रजोगुण रूपी तृणाव्रत आया। इधर कहते हैं माँ यशोदा कुछ करने गई तृणाव्रत में, जब ठाकुर जी ने सबको दुखी जाना ब्रजवासियों को, तो असुर तृणाव्रत के कंधे पर बैठे हुए भगवान उसका गला घोंटा और नंद भवन के बाहर जो भारी शिला पड़ी थी उस पर लाकर पटक दिया और मुक्ति दी भगवान ने। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। उसके मरते ही सब आंधी तूफान शांत हो गया, और देखा कि उस राक्षस की छाती पर ठाकुर जी खेल रहे हैं। उसके बाद नामकरण की लीला आती है। गर्गाचार्य को बंद करवाओ उससे। कैसी अजीब आवाज है, ऐसे क्यों कोई रो रहा हो। कह रहे हैं सतीश जी बंद करवा दो, इतना मीठा ना बजाओ। नामकरण किया गया। उसके बाद देखो भगवान की लीलाएं, ये तो मैंने पहले भी कहा था ना प्रसंग के अंतर्गत, सन्यासियों का सन्यासी है, ये तो लीला कर रहा है, खेल रहा है। ठाकुर जी खेल ही तो रहे हैं हमसे, हमें खेल ही तो खिला रहे हैं। जाओ गुड्डे गुड़िया का खेल खेले आओ। जैसे बच्चा होता है ना, बचपन में उसको छोटी मोटर गाड़ी चाहिए, बड़े हो जाते तो बड़ी गाड़ी चाहिए। बच्चे छोटा छोटा अपना घर बनाते हैं, बड़े हो जाते हैं तो बड़ा घर बनाते हैं। बस वही लीला चलती है अंत तक। सुखदेव जी बोले, राजन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी इस समय घुंघराले बाल मस्तक पर बिखेरे, विविध प्रकार के रंगों के वस्त्राभूषण पहने, हाथों में खिलौने लिए, घुटने के बल जब आंगन में चलते थे उस समय यशोदा रोहिणी गोपियों के हृदय में जो आनंद होता था उसका किसी भी प्रकार वर्णन नहीं किया जा सकता। और इसी तरह भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी तरह तरह की बाल लीलाओं द्वारा नंद यशोदा और गोपी ग्वाल वालों को ब्रिज में आनंदित कर रहे हैं। हो सब जग को रखवारो कान्हा, खिले नंद अटरिया में, सब जग को रखवारो कान्हा। आवाज
सामने थाल रखा था। कहने लगे, राम कहे सुगुप्त जय, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पाव प्रेम लगाए। तुदियम वस्तु गोविंदाय तुभमेव समर्पये, गोपाल प्यारे खासम खास हमारे राधा के घरवारे, आओ भोग लगाओ प्यारे। आंख खोल कर देखा तो क्या दिखता है कि ठाकुर जी वहीं खेल रहे थे, तो उसकी थाली में से खीर की कटोरी उठाकर पी रहे हैं, मुस्कुरा रहे उसको देखकर। उसने कहा ये क्या हुआ? अरे नंदरानी, ये तो हुआ बालक ने भोजन झूठा कर दिया, दूसरा लेकर आओ। अब मैया ने कहा करो, उठा के एक तरफ रखा कन्हैया को और थाली लेकर गई, दूसरी सजा कर लाई। फिर उसने भोग लगाया, फिर भगवान ने भोग लगाया। 3 बार जब ये घटना घटी ना, तो माँ बता गई, कहने लगी क्यों रे लाला बार बार या ब्राह्मण को भोजन दूं, तू झूठो कर दे। ठाकुर जी कहने लगे, मैया ये ब्राह्मण बार बार बुलावे, कहवे आजा गोपाल प्यारे खासम खास हमारे, पहले बुलावे, अभी हो कहवे कि मैंने ना। तो माँ यशोदा तो पुत्र मोह के कारण नहीं समझ पाई कि क्या मामला है, लेकिन वो ब्राह्मण समझ गया। चरणों में गिरकर कहने लगा, हे सच्चिदानंद मेरी भूल को क्षमा करो और अपने चरणों का दास समझकर मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार ब्राह्मण के वचन सुनकर कन्हैया माँ यशोदा के समीप खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। ब्राह्मण इस प्रकार बहुत भांति स्तुति करता हुआ नंद भवन से चला गया। भगवान श्री कृष्ण इस तरह के विचित्र नित्य प्रति विचित्र चरित्र करके सबको आनंदित करते। एक दिन की कथा आई, एक दिन घुटनों के बल चलकर श्री कृष्ण ने घर के आंगन में आकर ब्रज की दही के समान चिकनी मधुर माखन माटी खाई। ये देखकर एक गो बालक ने जाकर शिकायत की माँ यशोदा से कि मैया तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा सुन माई अद्भुत खेल। मैंने कहा था ना हमारे भी बालक माटी खाते हैं, जब उनका मुंह खुलवाते हैं ना तो कुछ भी नहीं दिखाई देता, लीला एक जैसी है। लेकिन ये लौकिक है, वो अलौकिक है। अद्भुत खेल सखन संग खेलो, छोटो सो माटी को डेलो। अरे मैया वो जाने गटक गटक गटकाई। यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा सुन माई। माँ यशोदा कहने लगी, अच्छा एक हाथ में छड़ी लेकर आती है और पकड़ लिया कन्हैया को। क्यों रे लाला माटी खाई है? भगवान मुंह बंद करके कुछ भी नहीं बोल रहे, खड़े हैं, अश्रु बिंदु आंखों से बह चले। और मैया उसको डांट रही है, तुझे कितनी बार समझाया लाला माटी मत खाया कर, हमारे घर में कोई दूध दही माखन की कमी है? दूध दही कबहू ना नाटी, क्यों लाला तेने खाई माटी? अरे तोए ने शर्म ना आई। यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा सुन माई। अब वो ग्वाल कहने लगा कि मैया को मुंह खुलवा, अगर नहीं खाई होगी तो नहीं होगी, देख तो सही अभी खाई मेरे सामने। माँ कहने लगी मुंह खोल कर बताओ। मैया यशोदा बोली खोल लाला मुंह। भगवान सोचने लगे यही मौका है अज्ञान की, संसार की माया के अज्ञान में डूबी हुई अपनी मैया को अपना सच्चा स्वरूप दिखाकर ज्ञान करवाता हूं। आनंद लो लीलाओं का यार, क्या कुटर कुटर करने लग रहे हो, दूसरा भी डिस्टर्ब हो जाता, वैसी जगह छोड़। इतना रस बरस रहा है तुम अपने में ही लगे। अपना सच्चा स्वरूप दिखाऊं, और जैसे ही मुख खोला
तो उसमें मैया यशोदा क्या देखती है, तीनों लोगों सहित 14 भुवन, गंधर्वादि देवता, ब्रह्मादिक देवता, शिवादिक देवता सभी वंदना कर रहे हैं। स्वयं को देखा, गिरिराज को देखा, गौओं को देखा, पूरा ब्रजमंडल देखा, तीनों लोग बड़े बड़े ब्रह्मांड इधर से उधर जा रहे हैं। और ये देखकर माता यशोदा बड़ी आश्चर्यचकित हुई। मोहन को मुखड़ा खुलवायो, मोहन को मुखड़ा खुलवायो, तीन लोग या में दर्शायो, ये तो पूर्ण ब्रह्म कन्हाई यशोदा। सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा, सुन माई। नंद बाबा आए तो मां यशोदा बोली, आज मैंने लाला के मुंह में बहुत से ब्रह्मांड देखे। भगवान की लीला देखो आप, एक बार दिखा दिया। मां मूर्छित हो गई। जब जागी ना, लाला तेरे मुंह में मैंने ये देखा, देख एक बार और खोल के देखा। अब खोल के दिखाया तो कुछ भी नहीं है। दंत पंक्ति नजर आ रही, जिभ्या नजर आ रही, कुछ भी। अरे मैया तू तो पागल है गई है। हाँ भाई सही बात है। गर्ग मुनि ने जो बात कही थी, नंद बाबा बोले वो बात सत्य होती प्रतीत होती है, तू बरसाई क्यों? पर ब्रह्म परमेश्वर को अपना पुत्र मानकर पीछे पीछे बैंत लेकर घूमती है। हे राजा परीक्षित, नंद बाबा ने समझाया, लाला तू इतना नवीन माखन छोड़ के ये माटी क्यों खावे? ऐसा नहीं करना चाहिए। एक दिन की बात है कि श्री कृष्ण और बलराम जी में आपस में खेलते खेलते किसी बात पे झगड़ा हो गया। झगड़ा क्या हुआ, ग्वाल बाल सभी के साथ खेल रहे हैं भगवान, और सबने कहा कि यार ये कभी रोता नहीं है, कभी चिढ़ता नहीं है, आज इसको रुलाओ, छेड़ते हैं यार। तो बलराम जी बोले कि लाला ने कही, हाँ दाऊ भैया, कि देखिए सब हम गोरे हैं, तू इतना कारो क्यों है? तो इतने में दूसरा ग्वाल बोला, अरे आपको ना पते दाऊ भैया, हमारी डोकरी कह रही कि या लाला को, ये मैया जसोदा को लाला नहीं है, या तो मथुरा से खरीद के लाए हैं। ये नंद बाबा को माँ यशोदा को लाला नहीं है, मोल लेके आए हैं। अच्छा, सबने और हामी भर दी साथ में, तभी तो कारो है। मैया कितनी गोरी, बाबा कितने गोरे, और सारे इतनो कारो है। तू तय उल्टो कर लो, आंख ही आंख चमके अगर रात में कोई देख ले तो। और सत्य में यही बात है, काली मूर्ति है बिल्कुल। और प्रत्यक्ष में जब थे ना तो भी ऐसे थे। ओ अरे मैया दाऊ बहुत खिजायो, अरे मैया दाऊ बहुत खिजायो। रोते रोते भगवान
लाला तू मेरो लाला, तो फिर एक बात बता, क्या नंद बाबा कितने गोरे हैं, यशोदा गोरी, मैया तू कितनी गोरी है, मैं कारो कहाँ तेरा आयो, अरे मैया ये दाऊ बहुत गिरा। अनेकों प्रकार से समझाया, अरे लाला नहीं, पर मैया बात को जवाब दे कि तुम गोरे में कारो क्यों। ये काले वाली बात तो काफी बार हुई है, ये लीला भगवान की। फिर मैया ने कही लाला तेने काली कमलिया ओढ़ ली, तेरो जब जन्म हुआ ना, तेरे ऊपर काऊ ने काली कंबल डाल दी, तो तेरा रंग कालो है। अच्छा, तेने काली रात में जन्म लिया, तेने काली गाय को दूध पियो। हाँ ठीक है, जय मारे में कार हूं मैया। एक बार जब श्री राधा जी से मिलन हो जाता है ना, तो राधा जी भी कहती थी तू सारे कार हो इतना, तो आकर पूछते मैया ये राधा इतनी गोरी है, मैं कारो क्यों हूं। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। यशोमती मैया से बोली मुस्कुराती मैया, ललन को बताया, बोली मुस्कुराती मैया, ललन को बताया, काली अंधियारी आधी रात में तू आया, लाडला कन्हैया मेरा हो, लाडला कन्हैया मेरा जग से निराला, इसीलिए आया। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, और लाला बोली मुस्कुराती मैया, सुन मेरे प्यारे, बोली मुस्कुराती मैया, गोरी गोरी राधिका के नैन कजरा रे, गोरी गोरी राधिका के नैन कजरा रे, और उसी ने काले नैनों वाली ने हो, काले नैनों वाली ने ऐसा जादू गारा, इसलिए राधा रानी सुन रही थी बाहर खड़ी होकर किवाड़ की आड़ में, इतने में निकल कर, इतने में राधा प्यारी आई खिलाती, इतने में राधा प्यारी आई खिलाती, मेरा जादू सारा बोली बल खाती, मेरा जादू सारा बोली बल खाती, लाडला कन्हैया तेरा हो, लाडला कन्हैया तेरा जग से निराला, इसीलिए
गोकुल की गलियों में खेलने लगे। जब कोई गोपी घर में नहीं होती ना तो निशंक होकर ग्वाल बालों के साथ उसके सूने घर में घुस जाते और वहां रखे दूध दही माखन आदि को पृथ्वी पर लुढ़काकर बड़े बड़े मटकों को मटुकियों को फोड़ देते। ऐसे नए उपद्रवों से परेशान होकर गोपियां बहुत मना करती हैं ऐसा ना किया करो, पर किसी की नहीं। एक नाम पड़ गया, चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। माखन चोर कहकर ब्रिज में लज्जित किया गया भगवान। मन रूपी माखन चुराने वाला माखन लिया उसने अपने संतों का मन, अपने भक्तों का। मैंने अक्सर कथाओं में कहा भी है, तुम तो माखन बना के तैयार कर लो अंदर हृदय रूपी घट में, इसको बुलाने की जरूरत नहीं है। इधर माखन तैयार हुआ, उधर माखन चोर अपने आप प्रकट हो जाएगा तुम्हारे अंदर। अभी तो क्या है, दूध है, यहां से क्या ले जा रहे हो? 7 दिन तक दूध भर भर के जा रहे हो। अब इस दूध को जमाना, ये पूरी क्रिया में बताता हूं कथा में। फिर इसको बिलोकर माखन निकालना, और जैसे ही माखन तैयार हुआ, कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप आ जाएगा कि ये माखन से भरा हुआ घट मेरा है, अब ये मुझे दे दे। ये क्या हुआ भाई, इतनी जल्दी? अभी तो यार चलो मैं लपेटूं लाला, चिंता मत हैं। अभी 1-2 कथा और कर लूं, बाकी बाद फिर गोपियां जाकर माँ यशोदा को लाना देती। अरे मैया तेरे लाला ने दूध दही चुरा लिया और मटकी फोड़ गई है। हाँ बहुत सुंदर। आइए थोड़ा इन पदों के साथ साथ लीला को आगे बढ़ाते हुए ले चलेंगे। हरी ले गयो हरी मैया यशोदा ले गयो भेना मोरी। अरे भरी भराई वो तो ले गयो री मेरी भरी मटुकिया, ले गयो री मेरी भरी मटुकिया, ले गयो री। कछु खायो कछु ग्वालन खवायो, कछु खायो कछु ग्वालन खवायो, कछु खायो कछु ग्वालन खवायो, कछु खायो कछु ग्वालन खवायो। और खाली कर दी और रीति कर मोरी वृंदावन की कुंज गलियन में, वृंदावन की वृंदावन की। आपको एक बात बतलाऊं, ये कोई लौकिक लीला नहीं थी। वो गोपियां भी सामान्य नहीं थी, ऋषि मुनि थे। भक्त और भगवान की लीला है, जिन्होंने अपनी प्रत्येक इंद्री से कृष्ण को पिया था, उनको आनंदित कर रहे हैं भगवान। वृंदावन की कुंज गलियन में, वृंदावन की
सांवरो, बंसी वारो ब्रिजवासी सांवरो, बंसी वारो ब्रिजवासी सांवरो, बंसी वारो ब्रिजवासी सांवरो, अंगूठा दिखाए रस ले अंतर्गत बहुत आनंद मनाया भगवान ने। आप ये सोचिए, जब इस आक्रांत कलयुग में हम इन लीलाओं को गाकर इतना आनंदित हो रहे हैं, उन लोगों का क्या हाल हुआ होगा, वर्णन भी नहीं कर सकते हम शब्दों में, जिन्होंने साक्षात ये लीलाएं की हैं, जो इतना आनंदित कर देती हैं। उकल बंधन की लीला हुई, और उससे नंद भवन के आंगन में जो यमलार्जुन के वृक्ष थे, उसमें कुबेर के जो दो पुत्र थे, नलकूबर और मणिग्रीव, उनका मोक्ष करवाया गया। फिर उसके बाद जब गोकुल में ज्यादा उत्पात होने लगे तो सभी ब्रजवासी, नंद बाबा आदि गोकुल को छोड़कर वृंदावन में आ गए, वहां रहने लगे। जब वहां रहने पहुंचे तो कंस ने वहां भी एक असुर को भेजा। पहले वत्सासुर नाम के एक असुर को भेजा, जो गऊ और बछड़ों में मिलकर एक बछड़े का रूप रखकर आया। बलराम जी के द्वारा उसको मोक्ष दिया गया। अब गऊ हत्या लगी ना, तो फिर भगवान ने सभी तीर्थों का जल मंगाया और वहां स्नान किया। आज भी वहां पर एक विमल कुंड उपस्थित है। आप कामवन में जाओगे ना, जब 84 कोस में कामवन आता है, उसमें विमल कुंड जो है, वत्सासुर को मारकर श्री कृष्ण और बलराम ने वहां स्नान किया था, देवताओं ने स्नान कराया। वत्सासुर के बाद बकासुर को भेजा गया, जो बहुत बड़े बगुले के रूप में भगवान ने उसको भी मोक्ष की प्राप्ति करवाई। आगे सुखदेव जी बोले, परीक्षित एक दिन कन्हैया यमुना नदी के तट पर खेलने गए। उस समय पीला पीतांबर पहने, पटुका कमर पर बांधे, मस्तक पर किरीट मुकुट धारण किए, कानों में कुंडल पहने, हाथ में लकुटी, एक हाथ सखा के कंधे पर रखकर नटवर रूप बनाए वन में फिर रहे थे। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कनक कपिशम वैजयंतीं च माला रिंध्राण वेणुरधर सुधया पुरियन गोपवृंदये और वृंदारण्यम स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। उसी समय वृषभानु दुलारी गोलोक स्वामिनी परम सुंदरी 8 वर्ष की आयु वाली राधिका लली भी स्नान करने के लिए यमुना नदी पर आई। और भगवान श्याम सुंदर से जब दृष्टि मिली तो पूर्व जन्म की प्रीति याद करके श्री कृष्ण के ऊपर मोहित हो गई। ठाकुर जी के हृदय में भी प्रेम जाग गया। तब उन्होंने हंसकर बांके बिहारी से पूछा। बांके बिहारी पूछने लगे, सुंदरी तुम्हारा नाम क्या है, किसकी पुत्री हो? हमने आज से पहले तुम्हें कभी यहां नहीं देखा।
नटवर नागर की ऐसी प्रीत भरी बातें सुनकर उत्तर दिया, हे ललाजू, मैं विशुभानु की पुत्री हूँ, मेरा नाम राधिका है। मैं अपनी सखियों के साथ इसी वन में खेलती हूँ। बहुत दिन से सुन रखा था कि नंद राय का जो बेटा है वो बड़ा नटखट और माखन चोर है, सो वो तुम ही मालूम पड़ते हो। श्री कृष्ण हंसकर कहने लगे, परंतु मैंने तुम्हारा तो कुछ नहीं चुराया, तुम मुझे चोर क्यों समझती हो? तभी से सारे ग्वाल बाल और गोपियां वन में, वृंदावन में नित्य प्रति खेलने लगे। आइए 2 घड़ी श्री राधा जी के चरणों में। बरसाने वाली ओ राधे, बरसाने वाली, बरसाने वाली ओ राधे, बरसाने वाली, बरसाने वाली, बरसाने वाली श्री राधे, बरसाने वाली। ओ नेक मेरी, ओ नेक मेरी और निहारो राधे, बरसाने वाली, और निहारो राधे, बरसाने वाली, बरसाने वाली राधे, बरसाने वाली, मेरी ओर निहारो राधे, बरसाने वाली। सांसों के अनमोल रतन पल पल में पीते जाते, और जन्म जन्म के पुण्य पाप ये मुझको बहुत सताते। स्वार्थ को संसार राधे, देखी दुनिया सारी, उन्हें मेरी ओर निहारो राधे, बरसाने वाली, मेरी ओर निहारो राधे, बरसाने वाली। बड़ा आनंद ब्रिज के अंतर्गत। उसके बाद ब्रह्मा जी की कथा होती है। ब्रह्मा जी को संदेह हुआ, ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली, भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया ब्रह्मा जी को। फिर ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी आकर वृंदावन में कि मुझसे भगवान बहुत बड़ा अपराध हो गया। तत्पश्चात ब्रह्मा ने स्तुति की है और बलराम जी के द्वारा धेनुक नाम के एक असुर का वध हुआ। कालिया नाग का यमुना से निकाला जाना। आनंद कंद भगवान ने अपने मन में निश्चय किया कालिया का रहना ठीक नहीं, तो उन्होंने ग्वाल बालों के संग गेंद का खेल रचाया और बड़ा ही दिव्य नृत्य कालिया के 101 फन थे उनके ऊपर किया, जिसका वर्णन कलयुग में संत शिरोमणि सूरदास जी ने बड़ा सुंदर किया है। आइए उनका पद लेकर इस लीला को स्पर्श करते हुए आगे बढ़ेंगे। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। नाग पत्नियों ने मना किया, चला जा। भगवान ने कहा नाग को जगाओ, और जब जागा युद्ध हुआ भारी, और भगवान छलांग लगाकर कालिया के फन के ऊपर पांडव की गति लेते हुए नृत्य कर रहे हैं। जिस फन को कालिया उठाता था कूद कर भगवान उसी फन पर चले जाते। पांडव गति मुंडन पर नाच
ससिक ससिक सनगादिक ससिक सन नन 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 नारद मुनि मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी पांडव गति मुंडन नाचत गिरधारी गंग गंग गंगुणी गंधर्व दम 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 देव सकल गंग गंग गंगुणी गंधर्व दम 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 देव सकल ओ पांडव गति नाचत गिरधार प्रभु सूरदास प्रभु की वाणी किंग किंग किन्हु न जान धन 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 चरण पड़त धन 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 चरण पड़त निर्भय भयहारी मानव गति मुंडन करनाथ कालिया का अभिमान चूर चूर हुआ। सदा के लिए रमण द्वीप की ओर भेज दिया गया। अपने पति पत्नी और बच्चों के साथ भगवान को प्रणाम करके कालिया रमण द्वीप में गया है। उसके बाद कथा आती है। ये सब पूर्व जन्म के श्रापों के कारण, अपराधों के कारण प्रलंबासुर का वध किया। वन में दावानल का भगवान ने पान किया और वर्षा ऋतु में वृंदावन का वर्णन, वृंदावन की शोभा का वर्णन हुआ। मदन मोहन के प्रति गोपियों की प्रीति एवं गोपियों के चीरहरण की कथा आई है। भगवान ने ये बतलाया कि जल में नग्न होकर स्नान करने से गोपियों को बतलाया कि सारे पुण्य, सारा धर्म, व्रतों का सारा तेज क्षीण हो जाता है और वरुण देव का अपमान होता है। इसी कारण और दूसरे कई संतों ने उसके भावार्थ किए हैं। विस्तार भय के कारण थोड़ा हम इनको टाल देते हैं, वरना तो अगर एक ही प्रसंग छिड़ जाए तो काफी समय चाहिए उसको समझाने के लिए। गोवर्धन लीला के कल आपने दर्शन किए। आश्रय भावापत्ति, भगवान ने सबको अपना आश्रय दिया। गोवर्धन पर्वत आश्रय स्वरूप हैं। और इसके बाद इंद्र ने चरणों में आकर क्षमा मांगी। इंद्र ने जब कोप किया ब्रजवासियों के ऊपर, तब भगवान ने गिरिराज पर्वत को अपने सबसे छोटी उंगली पर धारण करके ब्रिज की रक्षा की। श्री कृष्ण का मुरली नाद और गोपियों का उन्माद। चीरहरण के समय भगवान ने वरदान दिया था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को वृंदावन में महारास होगा। उसी समय जब वो दिन आया तो आज वृंदावन बड़ा सुहावना लग रहा है। वृंदावन की शोभा का वर्णन संतों ने किया है, बड़ा सुंदर। गत कथा में मैंने शायद महाराज के बारे में बोला था, और आज भगवान भी ऐसे लग रहे हैं साक्षात मनमथ मनमथ। आपको ये बात बतलाऊं मैं कि भगवान को जिसने अपनी जैसी दृष्टि से देखा उसको भगवान वैसे ही दिखाई देते हैं, दर्शन देते हैं। ठीक है, कंस के उस अखाड़े में इतने मथुरावासी थे जिनकी गणना कठिन है। वहां इतने लोग थे। ब्रजवासियों ने अपना मित्र देखा, सखा देखा, ग्वालों ने। जिसकी जैसी दृष्टि थी वैसे ही भगवान उसको दर्शन दे रहे हैं। वहां पर भगवान एक ही हैं, लेकिन आज वृंदावन में जो खड़ा है ना, वो हमारे भाव के चश्मे अगर उतार दिए जाएं और रियल में जो कृष्ण है, आज वो कृष्ण वृंदावन में खड़ा है। आज आपके भाव के चश्मे काम नहीं करेंगे। आज जो रियल कृष्ण है
साक्षात मनमथ एक अनंत कोटि मनमथों को उल्टा टांग दे। मनमथ यानी कामदेव जो मन को मथ दे। अनंत कोटि कामदेवों को उल्टा टांग दे वृंदावन में। ऐसी छवि है आज भगवान की। तदोडुराज कटुकरे प्राच्याविलंब तरुणीन शंतमय से चर्षिना मुदगाक्षुचो मृजन प्रिय प्रियाय दीर्घ दर्शना कि दृष्टा कुमुदंत खंड मंडलम। खंड मंडल था वो खंडित नहीं था। रमानन नमाव नव कंकुण मारुणम और वनम च तत् कोमल कोमलम गोभिरंजितम जगोकलम वाम दृशा मनोहरम पादन्यासे भुजे विदुति भी स्मिते भूविलासे व्रजयन् मध्यस्य कुचपटे कुंडले कंडलोले स्वेदन मुख्य कवर रचना ग्रंथे कृष्ण बद्धो
वर्णन तो बहुत है, महाराज का वर्णन। एक समय आया था कि लुप्त हो गया था, ये वक्ताओं ने बोलना बंद कर दिया था, अब धीरे धीरे शुरू किया है। बाकी मूल में तो ये है भैया, जब नाम तत्व अपनी पूर्णता पर आता है ना, जब रूप तत्व अपनी पूर्णता पर आता है, जब लीला तत्व अपनी पूर्णता पर आता है, जब धाम तत्व अपनी पूर्णता पर आता है, और जब गुण तत्व अपनी पूर्णता पर आता है, तब महारास होता है। महारास का मतलब ये नहीं कि दो ढाम ढूम बजा दिए और डंडा ले लिए दो हाथ में और आहा, ये रास वास नहीं है, खेल है। असली वृंदावन में तो ये भी है, बाकी तुम सब बेकार। असली जो मजा ले रही है ना, आनंद हमारी मैया ले रही है। कल कुछ कहा तो नहीं उन्होंने? उधर भी खींच लिया माल, दो दो जगह, यहाँ पे 56 भोग, वहां पे भी। हा चलो ठीक है। यूं कह रही थी मैया मैं 4 बजे चली जाऊंगी, मैं कि ऐसे मत करे तू, हमारी नहीं ठाकुर जी की बात रख। जब ये पांचों तत्व अपनी पूर्णता पर आते हैं ना, तब महारास होता है। समय नहीं है वर्णन करने का। आगे कहते हैं कि जब केशी और व्योमासुर का संहार हुआ, उस दिन कंस के द्वारा अक्रूर को भेजा गया। ब्रिज में भगवान को लेने आया, शंखचूड़ को भी मुक्ति दी भगवान ने। अक्रूर जी के साथ बलराम आदि ठाकुर जी सभी मथुरा जाते हैं। कंस ने बुलाया धनुष यज्ञ के लिए, और कहते हैं भगवान ने एक दिन पहले ही धनुष तोड़ दिया था। कुबलियापुर नाम का एक हाथी था, उसको मारने के लिए भेजा गया, उसका भी अंत किया। अंत में प्राग ज्योतिषपुरी के जो 5 मल्ल थे, शल कौशल कूट चांडूर और मुष्टिक, सबको मारकर भगवान ने अंत में दुष्ट कंस को भी अपने हृदय में विचार किया कि अब अपने माता पिता का दुख दूर करना चाहिए। तो जिस ऊंची मचान पर कंस बैठा हुआ था, छलांग लगाकर भगवान उस मचान पर पहुंचे। कंस ने देखा मेरे अपनी ओर आया हुआ, तो खड़ग निकालकर जैसे ही मारने को हुआ, भगवान ने उसका हाथ पकड़कर उस ऊंची मचान से नीचे अखाड़े में डाला, और ज्यों ही उस दुष्ट कंस के वक्षस्थल पर भगवान कूदे, ऊपर से कूदते ही दुष्ट कंस के प्राण पखेरु उड़ गए और मुक्ति प्रदान की। बोलिए नंद के लाला की। और भले ही छूट जाए या संक्षिप्त हो जाए, पर इस दुष्ट को मारना बहुत जरूरी होता है। भागवत में ये जरूर बोलना पड़ता है। ये नहीं मरा तो यूं समझ लो कथा नहीं हुई अभी। उसके बाद काफी कथाएं आती हैं कि अस्ति और प्राप्ति उसकी पत्नी थी, उनके पिता थे जरासंध, 17 बार आक्रमण किया, द्वारका पूरी बसाई भगवान ने, सभी मथुरा वासियों को द्वारका पहुंचाया। काले अमन के द्वारा मुचकुंद को भस्म करवाया, मुचकुंद के द्वारा काले अमन को भस्म करवाया। और कहते हैं गुप्त रीति से, गुप्त मार्ग से निकलकर द्वारका में विराजमान हुए। कुछ समय पश्चात राजा रेवत की पुत्री रेवती से बलराम जी का विवाह हुआ, और ठाकुर द्वारकाधीश भीष्मक राजा की जो कन्या थी, साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी जी, उनका हरण करके लाए और द्वारका में आकर विधि अनुसार उनसे विवाह किया। आज उसी विवाह के आयोजन में हम सब लोग यहाँ पर संवेग रूप से एकीभूत हुए हैं। तो आइए, प्रसंग को तो कल देख लेंगे, अभी आयोजन का आनंद ले लेते हैं, ठीक है? अब गा के कह लो या प्रैक्टिकल दिखा दो या थ्योरी, बताओ क्या चाहिए?
प्रैक्टिकल चाहिए। अच्छा, आजकल सभी लोग प्रैक्टिकल हैं भाई। कल की सूचना दे दूं, अपनी पूर्ण सफलता के साथ कल भागवत जी विराम को प्राप्त होंगी। व्यासपीठ से ही आप सबको प्रसाद दिया जाएगा। कल कृष्ण और सुदामा का मिलन भी बहुत सुंदर जीवंत किया जाएगा यहाँ पर। और एक बात शास्त्रानुसार ये है कि कोई भी किसी भी वजह से रह गया हो भागवत में सुनने से, अगर वो अंतिम दिन आ जाए तो उसको पूर्ण भागवत का फल प्राप्त होता है, पूर्ण भागवत श्रवण का फल प्राप्त होता है। हम भी ऐसे ही करते थे, हमसे महाराज परेशान थे जिनके संग हम जाते, भले ही बात ताली बजने की हो चाहे नहीं हो, बस हम तो यूं कर देते थे, सब बजाने लग जाते थे। वो महाराज भी सोचते थे कि किस बात पे ताली बजी है, समझ में नहीं आई। तो भाई देखिए, कल भागवत जी को विराम है, आप सभी आमंत्रित हैं। और कल परसों की सूचना मैं आपको कल दूंगा। देखिए, इस वर्ष भी हम बहुत भाग्यशाली हैं कि ये वर्ष भी बड़े इस शुभ आयोजन के द्वारा, इतना महान आयोजन इस कलयुग का श्रीमद् भागवत प्रथम दिन वर्ष के हम प्रारंभ कर रहे हैं। पूरा वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसी ही हृदय में भावना रखकर ठाकुर जी के चरणों में इस आयोजन को समर्पित कर देंगे कल। और कल कृष्ण सुदामा और व्यासपीठ से व्यासपीठ भागवत पूजन भी है। आइए अब आयोजन की ओर चले। चलो देखिए। हाँ तो भाई ऐसा है, पहले मेरी बात सुनो ना ना, क्यों? अरे सब बिखर जाएगा मामा। अरे होली तो खेलने वाले खेल गए पंडित जी, अब तो धूल उड़ती है। आप भी जाने धूलेड़ी है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, अरे आज तो यही हमारा क्या, हम तो देख ही रहे हैं इतने टाइम से, 2 बजे से हमको ही देख रहे हैं। ये बोर हो गए मुझे मेरी शक्ल देख देख के। अब ठाकुर जी का दर्शन कराया। देखो भाई, विवाह के लिए 2 पक्ष चाहिए होते हैं, एक कन्या पक्ष और एक वर पक्ष। तो मैं आपको परिचय करवा दूं कि कन्या पक्ष वाले तो आप सब हो, ठीक है भाई। ये तो जरूरी करना पड़ेगा अगर ये आयोजन करना है तो। हैं, कुंडलपुर के तो आप लोग हुए, और वृंदावन वाले ये जो बैठे हैं सामने, बारात आ चुकी है, बाहर तैयार है, बिल्कुल द्वार पर आ गई है। तो वर पक्ष वाले हम हैं। तो आइए सबसे पहले तो अच्छा एक पुरोहित भी चाहिए फेरा आदि करवाने को। तो भाई मैं ही बन जाता हूं दोनों तरफ से, ठीक है? मुझे दक्षिणा दे देना, दे दोगे? बताओ कौन से वाले फेरे करवाऊं, 1100 वाले, 2100 वाले या 5100 वाले? हैं 5100 वाले, ठीक है, आप ही को पकड़ूंगा उतरते ही। नहीं, आजकल रेट लिस्ट और होती है ब्राह्मणों की, अलग अलग क्वालिटी से काम होता है, मैंने ऐसा सुना है, ठीक है? तो भाई सबसे पहले तो आप कन्या पक्ष वाले अब रुक्मणी जी को तैयार करें, श्रृंगार करें, मेहंदी आदि लगाएं। हम गा देते हैं, चलो गीत गा देते हैं उसके विवाह के। हाँ हो आओ मेरी सखियों, मुझे मेहंदी लगा दो। रुक्मणी जी आई कि नहीं आई? तुम्हारी तरफ से देरी हो रही है, आओ थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन करना है। लगन, चलो इतने लगन चढ़ा। अरे लगन आई मेरे अंगना, रघुनंदन फूले न समाए। लगन आई, हरे हरे लगन आई मेरे अंगना, रघुनंदन फूले न समाए। चाचा सज गए, चाची सज गई सब निराला।
मैया ऐसे सज गई जैसे श्री भगवान लगन आई। हरे हरे लगन आई मेरे अंगना रघुनंदन भूले ना सहाय। अरे ताऊ सज गए ताई सज गई सबकी बारात। ताऊ सज गए ताई सज गई सबकी बारात। और शिव मैया देख रहे हैं आप ऐसे सज गई जैसे श्री भगवान लगन आई। हरे हरे मेरे अंगना रघुनंदन भूले ना समाए। मौसी सज गई मौसा सज गई सबकी बारात। मौसी सज गई मौसा सज गई सबकी बारात। अरे बेद लवारे ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान लगन आई। हरे हरे मेरे अंगना रघुनंदन। और कौन से रिश्तेदार रह गए? ताऊ सज गई ताई सज गई सबकी बारात। ताऊ सज गई ताई सज गई फूफा सज गए फूफी सज गई सबकी बारात। और आजाद बिहार वाले ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान लगन आई। हरे हरे मेरे अंगना रघुनंदन भूले ना सहाय। मैया सज गई बाबा सज गई सबकी बारात। मैया सज गई बाबा सज गई सबकी बारात। और सब ब्रजवासी ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान लगन आई। हरे हरे मेरे अंगना रघुनंदन भूले। अब आ जाइए कन्या पक्ष की ओर। अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो आज ऐसी सजा दो। मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो। कांच के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी लेके तारा में शाम शाम गाऊंगी। अरे सखियों को बुला के मेरी विदा तो करा दो। मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी ओढ़ूं चुनरी जो कभी नहीं छूटे। ऐसा ओढ़ूं चुनरी जो कभी नहीं छूटे। ऐसा बनूं दूल्हा कभी नहीं छूटे। सतगुरु को बुला के मेरी विदा तो करा दो। मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसे वर को क्या करूं आज जिए कल मर जाए। और मैं तो करूं मेरे घर को मेरो छोड़ो अखंड हो जा। बारात आ गई भैया जय हो। बैठ जाओ अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। अरे व्यवस्था देख लेना लगता है जैसे सारे। हाँ भाई हेलो जाओ नाचो वहां पे बारात में नाचो। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है आज मेरी शाम की शादी है। आज मेरी
की शादी है, शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। कन्या पक्ष की ओर से ये आ गया भैया। जय हो। अरे लगता है जैसे सारे आज मेरी शाम की शादी है, कन्यादान आ गया है, नोटों से भरा हुआ ब्रीफकेस। जय हो, बोलो द्वारकाधीश की जय हो। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, आज मेरे आज घनश्याम की शादी है, शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। वक्त है खूबसूरत, खूबसूरत बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, देख क्या खूब सजी है, क्या खूब सजी है, शाम तेरी भोली सूरत, शाम तेरी भोली सूरत, लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी की भगवान से शादी है, आज मेरे आज घनश्याम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। आज घनश्याम की शादी है। बोलो द्वारकाधीश की जय हो। जय हो। खुशी से झूमे हैं मन, मिला सजनी को साजन, कैसे संयोग मिले हैं, चोरों से बंध गया दामन, चोरों से बंध गया दामन। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, आज मेरे आज मेरे शाम की शादी है, शाम की शादी है, मेरे शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। द्वारकाधीश की जय हो।
बैठ जाइए। आया है मेरा घनश्याम आया है। हो लाली फूल की मेहंदी लगाई नी गो रे हाथों में। उतर आए पता काजल लगाई नी चाही आंखों में। जरा तुम दिल को बहलाओ मेरा घनश्याम आया है, मेरा घनश्याम आया है। फूली बरसाओ मेरा घनश्याम आया है, मेरा घनश्याम आया है। हाँ भाई, अब मुख्य यजमान और फिर उसके बाद आप सभी कन्यादान करेंगे रुक्मणी जी का ठाकुर जी के हाथ में। शहनाइयों की सदा कह रही है, मुबारक घड़ियां गई है। सजी सुर्ख जोड़े में एक चांद सी दुल्हन जमीन पे पलक से परिया गई। कान्हा का चेहरा सुहाना लगता है, का तो दिल दीवाना लगता है। कान्हा का चेहरा सुहाना लगता है, रुक्मणी का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में अपना बेगाना लगता है। कान्हा का चेहरा सुहाना लगता है, रुक्मणी का तो दिल दीवाना लगता है।
सुहाना लगता है, रुक्मणी का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में अपना बेगाना लगता है। नाना का सेहरा सुहाना लगता है, रुक्मणी का तो दिल दीवाना लगता है। बंधनों का ए बंधन, प्यार से जुड़ा है रब ने प्रीत का दामन। सात फेरों से बंधा बंधनों का ए बंधन, प्यार से जुड़ा है रब ने प्रीति का दामन। है नहीं रस्में नहीं कसमें नहीं उलझन, बहुत ही खामोश लेकिन है रही धड़कन। धड़कन धड़कन मेरी धड़कन, धड़कन मेरी धड़कन, धड़कन 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 धड़कन। कान्हा का सेहरा सुहाना लगता है, रुक्मणी का तो दिल दीवाना लगता है। खूबसूरत वो जमाना याद आएगा, मैं तेरी झूलों एक एक करके आप सभी रुक्मणी जी का कन्यादान करें। और कल भागवत जी को विराम सूचना दे दी है, बड़े आनंद से सब प्रसाद लेकर जाएं, कोई भी बिना प्रसाद की आरती करा कर जाए। भाई जल्दी। हाँ कोई बात नहीं, हो गया।